अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कौन सी ऐसी आदत है आपकी जो आपको खुद ही परेशान करती है? वैसे तो हर माँ बाप ये चाहता है कि वो अपने बच्चों में सिर्फ और सिर्फ अच्छी आदत ही डाले, मगर फितरतन भी बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कभी शरारती होते हैं, कभी शाय होते हैं, कभी गुस्से के तेज़ होते हैं। ये जो गुस्से वाला एलिमेंट है ना, वो आप देखेंगे किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, मगर समझ नहीं आती है। जो गुस्सा करने वाले लोग होते हैं ये बड़े समझदार इस मामले में होते हैं, इनको पता होता है कहाँ गुस्सा करना है और कहाँ गुस्सा नहीं करना। अब आप खुद ही देख लीजिए, क्या आप अपने माँ बाप के आगे उतना खुल के गुस्सा कर सकते हैं जितना आप अपने छोटे बहन भाइयों के साथ कर सकें? अम्मा के सामने तो गुस्सा बड़े कूद कूद के कर रहे होते हैं, अब्बा के सामने ज़बान भी नहीं खुलती आपकी, है ना? तो जाहिर है अब्बा के सामने गुस्से को पीना पड़ता है। फिर अगर आप अपने क्लास फेलोज़ के सामने या दोस्तों के सामने जितना गुस्सा खुल के कर रहे होते हैं, क्या टीचर्स के सामने आपकी ज़बान खुलती है? नहीं खुलती ना। सो उसी तरह अपने कलीग्स जो अपने बराबर वाले हैं उनके साथ आप गुस्सा खुल के कर रहे होते हैं, मगर जो आपके बॉसेस हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, उनके आगे आपकी ज़बान भी नहीं खुलती। तो गुस्से के तेज़ तो आप होते हैं, लेकिन आपको ये पता है कि उस गुस्से का पैमाना या ट्यूनिंग किसके सामने कितनी रखनी है। और उसी तरह आपने देखा होगा, अगर हम घरेलू रिश्तों की बात करें, बहन बहन आपस में लड़ लेती हैं, सास बहू आपस में लड़ झगड़ लेती हैं, नंद भावज इन सब की आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं। लेकिन अगर आप ये देखें कि जो सास और दामाद है उनका रिश्ता ऐसा होता है कि जिसमें एक लिहाज, एक मुरव्वत, एक लिमिट होती है, और उसमें एक दूसरे के लिए बहुत कम देखा गया है कि एक दूसरे से आप लड़ाई कर रहे हैं या जुमले मार रहे हैं या ताने कस रहे हैं या गुस्सा कर रहे हैं। एक बड़ा पर्दे वाला रिश्ता होता है, रख रखाव वाला रिश्ता होता है। और उसी तरह चाहे आपको एक दूसरे पे कितना ही गुस्सा आए, दिल में कितनी ही नफ़रत नहीं, मैं कहूँगी बहुत नेगेटिव हो जाएगा, दिल में कितनी ही कदूरतें हों, मगर फिर भी जो समधनों का रिश्ता है ये बड़ा एक नाजुक और बड़ा मुरब्बत वाला रिश्ता है। आप चाहे कितना भी कुछ कहना चाहें, आप उनको डायरेक्टली कह नहीं पाते, किसी और के थ्रू वो कहते हैं ना कि अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सो आज कुछ ऐसा ही होने वाला है। कुछ एक्सपीरियंस सेलिब्रिटीज़ खाली अपने घर के हवाले से नहीं, बल्कि बहुत सारे ड्रामे में वो कैरेक्टर्स प्ले करके भी आप बहुत कुछ सीख जाते हैं। जैसे आप ड्रामे देख के बड़ी नसीहतें हासिल करते हैं, उसी तरह इनके ड्रामों के स्क्रिप्ट्स इनके पास होते हैं और फिर ये उनको पढ़ने के बाद अंदाज़ा लगाते हैं। बड़ी कहानियाँ हमने सुनी हैं, बड़ी डाइजेस्ट में आपने पढ़ा होगा। सो हमें अंदाज़ा यही होता है कि जो समधनों का रिश्ता है वो ऐसा नाजुक रिश्ता है कि एक दूसरे को जो कहना चाहें वो भी नहीं कह पाते। उन कुछ ना कुछ तो तरीक़ाकार होगा एक दूसरे पर की तरफ मैसेज भेजने का, कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ होगी एक दूसरे के हालात या एक दूसरे के ताल्लुकात बेहतर करने का। क्योंकि अगर दोनों माँओं की आपस में बनती है ना तो बच्चे बड़े खुशहाल रहते हैं। उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारी चीज़ों में मामला जो है वो बड़ा सुलझ जाता है। हालांकि कहते हैं अगर खाला भी सास बनती है तो कभी ना कभी वही मसाइल आते हैं जो एक आम सास और बहू के बीच में होते हैं, या फुप्पो भी सास बनती है तो भी कभी ना कभी मुश्किलात बेयर करनी पड़ती हैं। सो आइए देखते हैं कि समधनों के रिश्तों को मजबूत कैसे किया जाए या उनकी उलझनों को कैसे सुलझाया जाए। मैंने आज तक कुछ ऐसा शो किया नहीं और मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं है समधनों के रिश्ते के ऊपर। हाँ, याद करूँगी अपनी अम्मी और सास का रिश्ता। सो शायद मैं आपको कोई मशवरे दे सकूँ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो आज एक बहुत ही नाजुक और प्यारा सा टॉपिक है, इस टॉपिक से एक्चुअली आप सब वाकिफ़ होंगे, क्योंकि हर किसी की ज़िंदगी में समधनें तो होती हैं, अभी नहीं है तो बाद में तो होनी है। या फिर आपने देखा ही होता है अपनी अम्मा और सास को इकट्ठे। तो अगर आप किसी भी महफ़िल में बैठते हैं तो आपके कानों तक कोई ना कोई चीज़ ऐसी पड़ी जाती है, और ज़ाहिर है जब आप किसी से मिलते जुलते हैं तो अंदाज़ा होता है कि ये रिश्ता कितना नाजुक है। और अगर इस रिश्ते में आपस में बनती हो तो लड़का और लड़की बड़े सुकून से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्योंकि दोनों माँओं की दोस्ती होना
लड़का लड़की के लिए बड़ी अच्छी रहती है ज़िंदगी में। सो यहाँ मेरे पास इस वक्त 3 ऐसी पर्सनालिटीज़ मौजूद हैं जो ड्रामों में भी बेसिकली समधनों का किरदार अदा करती रही हैं और एक्चुअल ज़िंदगी में भी हैं। सो देखते हैं कि इनके एक्सपीरियंसेस से आपको कितना फ़ायदा पहुंचता है। मेरे साथ है यहाँ अफशा कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप ठीक हो? बिल्कुल ठीक जी। गज़ाला जावेद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी जी, हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह और का शुक्र। तबस्सुम आरिफ, अस्सलाम। वालेकुम कैसी हैं आप? अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। सो मैंने सही कहा ना, आप एक्चुअल जिंदगी में भी समझने हैं और ड्रामों में भी कितना कैरेक्टर्स 100% सही हर कहा। तरह के किए हैं। बिल्कुल सही है। कभी अच्छी समधन, कभी बुरी समधन, कभी वैम्प, कभी रोने वाली माँ। देखिए, माशरे के जितने भी वो हैं किरदार हैं, हाँ। उनकी अक्कासी हम लोग कर देते हैं बिल्कुल। कि जब आप एक अच्छी समधन हैं तो उसके इफेक्ट क्या होते हैं, हाँ। और अगर आप बुरी समधन हैं तो उसके इफेक्ट क्या होते हैं। बुरी समधन होने से आपके बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है, हाँ। और अच्छी समधनें होने से आपके बच्चों की लाइफ बड़ी अच्छी स्मूथ गुजरती है। हाँ। तो इसलिए हर तरह के किरदार अदा किए हैं। सिर्फ इस वजह से तो शायद कोई एक चीज़ हमारी किसी के समझ में आ जाए, वो सीख ले और अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सके। अच्छा, तो ये मुझे हमारे लिए बहुत अच्छा है। कुछ पॉइंट्स मैं आपसे पूछूंगी। आप लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस के मुताबिक क्या लगता है, पॉइंटर्स अगर मैं पूछूं कि समधनों के बीच में अगर कोई रिफ्ट आता है या दिल बुरे होते हैं तो क्या क्या वजूहात हो सकती हैं? मैं जनरल सवाल कर रही हूँ। देखिए, मैं जो समझती हूँ कि सबसे पहली बात जो होती है, बेटा और बेटी जो होते हैं ना, अगर वो अपनी बातें अपने माँ बाप से ज़्यादा शेयर नहीं करें तो शायद, क्योंकि देखिए मियाँ बीवी में जो भी कुछ बातें होती हैं वो सुलझ जाती हैं। जब वो माँओं तक या सासों तक जाती हैं तो वो ज़रा एक डिफरेंट तरीके की हो जाती हैं। फिर बेटी छोटी छोटी बातें माँओं को बताती है, माँ के दिल में बुराई आती है समधन की तरफ से कि उसने ये बोला होगा। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब लड़की आती है वो अपनी सास को भी अगर माँ समझे तो मेरे ख्याल से समधनों के अंदर भी अच्छा रिश्ता होगा। क्योंकि शुरुआती बच्चों की नाराज़गियों से शुरू होती हैं, क्योंकि जब आप शादी करते हैं तो दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। समधन का और माँ का रिश्ता बहुत ऐसा होता है कि जी आप गले मिल रहे हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दूरियां आनी शुरू हो जाती हैं। वो दूरियां सिर्फ इसलिए आती हैं कि बच्चों की बातें माँओं तक जाती हैं, सासों तक जाती हैं। क्योंकि अगर लड़की की माँ को पता चल रहा है कि उनकी बेटी के साथ सास अच्छी नहीं चल रही तो हाँ। ऑटोमेटिकली, जबकि सास ने समधन तो कुछ नहीं कहा होता, हाँ। लेकिन क्योंकि वो बेटी की उनको लगता है कि मेरी बेटी को तकलीफ दे रही है तो ऑटोमेटिकली उनके दिल में ना वो चीज़ आना कुछ शुरू। माएँ भी Actually बच्चों बात ये है कि को ब्रेन वॉश कर रही होती सबसे हैं। ज़्यादा ये भी ना, होता है। हाँ। ये जो सुबह उठते ही लड़कियों की कॉल अपनी माँ को जाती है, हाँ। और पूरे दिन का शेड्यूल बताया जाता है। अगर नंद घर में आ गई, अम्मी अभी वो आई है, वो ये कर रही है, वो ये कर रही है, तो ये चीज़ जो है ना घरों में खराबियाँ पैदा तो ये करती है। चुगलियाँ माँ को चुगलियाँ नहीं, हुई। बिल्कुल माँ को चाहिए। देखिए, माँ जो माएँ अच्छी होती है ना, ख़ास तौर पे बेटियों की माएँ, अगर वो समझदार हो ना तो ये चीज़ें बहुत कम हो जाती है। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाती हूँ। मेरी बेटी के जो नंद है, उसके वो नंद रहती है कनाडा में, उसके बच्चे आए हुए थे, तो वो उसके घर में क्या नाम लेते हैं, अब उनके जो ससुर हैं वो कर्नल हैं, तो वो बड़े असूल परस्त हैं कि डाइनिंग टेबल पे खाना खाना चाहिए, ये करना चाहिए। तो मेरी नवासा जो है वो बेडरूम में अपने फ्रेंच फ्राइज और चीज़ें लेके बैठा हुआ था, खा रहा था। दादा आए, दादा ने एकदम डांट दिया। वो रोता हुआ अपनी मतलब चीज़ें उसने डाइनिंग टेबल पे रखी और अपनी माँ को जाके रो रहा था। तो उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने कहा कि दादा ने ठीक कहा है बेटा, जो असूल है वो आप बेडरूम में खाना नहीं खा सकते। थोड़ी देर के बाद उनका नवासा जो कनाडा से आया हुआ था वो लेकर वही खाना उधर बैठ के खा रहा था। उसको किसी ने कुछ नहीं कहा, वो खाना खाता रहा। अब पहले तो मेरी बेटी ने उसको डांट दिया, लेकिन जब उसने अपने बेटे ने दोबारा जाके कहा कि उन्होंने उसको तो कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुझे डांटा है, तो मेरी बेटी को भी ना बहुत इस चीज़ का तकलीफ़ पहुंची और बुरा लगा। अचानक मैं कभी कम ही फ़ोन करती हूँ, फ़ोन किया ना तो उसकी रोने की आवाज़, अच्छा मुझे नहीं बताती मेरी बेटियाँ, बहुत इंसिस्ट करने पे उसने मुझे बताया कि ये हुआ है। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा बेटा एक बात सुनना ज़रा गौर से, आप लोग लंदन जाते हो, हर साल जाते हो छुट्टियों में अपने नाना के घर पे ना, तो मुझे बताइए उधर आपके मामू के बच्चे भी होते हैं, तो आप लोग जो उधर करना चाहते हो वो करते हो, लेकिन जो मामू का बेटे हैं वो काम कर सकते हैं, उनको दादा आप नाना आपका मना करता है ना, तो कहती हैं हाँ। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा इसलिए कि आप उस घर में मेहमान हो,
और वो लोग इस घर में मेहमान हैं, तो मेहमानों को आप कुछ नहीं कह सकते कि वो कहाँ खाना खाएं और क्या करें। हमेशा इंसान अपने लोगों को कहता है, अपने बच्चों को असूल सिखाता है, उनके घर के असूल उनके घर के साथ है, आपके घर के असूल आपके साथ है। तो मैंने कहा तुम्हें इस चीज़ को बुरा नहीं समझना चाहिए था, क्योंकि तुम लोग भी यही करते हो उधर जाके, और नाना तुम्हारा अपने पोते पोतियों को ये काम नहीं करने देता। तो मैंने कहा फ़र्क क्यों, फिर तुम उनके लिए क्यों इतनी वो हो गई, इमोशनल हो गई, कि कभी भी नहीं होती पहली दफ़ा। तो एकदम उसको रियलाइज़ हुआ, उसने जाके अपने ससुर को सॉरी बोला कि मैं हर्ट हुई थी, लेकिन मैं आपको ना भी बताती तो मतलब आपको नहीं पता चलता, लेकिन ये चीज़ मुझे तकलीफ़ हुई और मुझे एहसास हुआ कि मैंने बहुत गलत किया और ये गलत सोचा। छोटी-छोटी तो बातें बात होती हैं ये ना। कि ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम अपने पे अप्लाई करते हैं तो वो हमें पता नहीं चलता। तो आप अपनी बच्चियों को ये चीज़ बताएं कि वही चीज़ जो अगर ससुराल में हो रही है, माँ अगर डांटती है तो कोई बात नहीं, अगर सास ने कहा कि बेटा इस तरह नहीं करते, इस तरह ये किचन में इस तरह बर्तन रखते हैं, ये इसको मतलब पहले खुश्क करते हैं फिर अलमारियों में रखते हैं, आपको बुरा लग गया। लेकिन वही बात आपकी माँ ने जूते मार के कही कि ये यूँ नहीं करना, यूँ करना, बिस्तर साफ करो, अपने उठी हो तो ये करो, वो बुरा नहीं लगा। तो ये एक्चुअली हम माएँ दोगलापन सिखाती हैं बच्चियों को। अपने घर की जो हम खुद अप्लाई कर रहे होते हैं अपनी बच्चियों के ऊपर, वो हम जब वो ससुराल में जाती हैं तो हम उनको कहते हैं कि अपनी नंदों से कंपैरिजन करो। वो जब आती हैं तो वो क्या करती हैं, अरे भाई वो उनका घर नहीं है, वो अपने घर जाके करेंगी। जो ये बेटियां, इनका घर वो है, इनका घर मेरा घर नहीं है, मेरी बेटियों का घर अपना ससुराल है। एक्चुअली घर वो है, माँ बाप वो है, उनकी खिदमत करो, उनका ख्याल। और मैं कहती हूँ कि खिदमत करने से कुछ अर्सा तो आपको नहीं मिलता। मैंने आप लोगों से टिप्स मांगी है, अभी हम इसके ऊपर तबसरे पूरे करेंगे, मतलब वो कहते हैं ना कि पूरी तशरीह की तरफ जाएंगे, लेकिन मुझे सिर्फ छोटी छोटी अभी टिप्स चाहिए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं कि समधनों के जो मरासिम हैं एक दूसरे से वो बेहतर रह सकते हैं। कोई 3-4 टिप्स दें मुझे। सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपनी बेटी जैसे इन्होंने कहा ना हाँ। कि अपनी अम्मी को हर बात नहीं बताएंगे, एक नहीं यहाँ से बताना टिप पिक की है चाहिए, मैंने। यही बात हाँ। है कि मैं भी यही कह रही हूँ। मेरी बेटी की शादी हुई, मेरी बेटी अपने ससुराल में है। मैंने उसको ये कहा था कि बेटा देखो मैं माँ हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन सास जो है ना वो डबल माँ है। उसने अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंपा है, तो तुम उसकी मुझसे ज़्यादा इज्जत करो। अगर तुम उनकी इज्जत करोगी तो तुम्हारा शौहर भी खुश रहेगा और तुम्हारी सास भी खुश रहेगी। अब मैंने एक चीज़ देखा, मेरी बेटी ने, उसकी सास के पाँव तकलीफ़ में है, जो भी हड्डियों का प्रॉब्लम ये वो, तो वो पाँव की मालिश भी करती है, उनके पाँव भी धुलाती है। वो चल नहीं सकती, उनको बड़ा केयर करती है, हर लिहाज से उसको पैम्पर करती है। तो वो उसने, मेरी बेटी ने ये नसीहत, एक दिन मुझे मेरी समधन मुझे कहती कि अफशा मैं आपके सदके जाऊँ, आपने इतनी प्यारी बेटी मुझे दी है ना कि मैं हर वक्त आपके लिए दुआ करती हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात है। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा मेरी बच्ची है ही शुगर शुरू से, और कभी उसने अपने सास के, अपने घर की, अपनी कोई टेंशन, कोई प्रॉब्लम मुझे आके उसने नहीं बताई, और ना ही मैंने कभी सुनी। वैसे कहानी शुरू ही बतानी यहीं भी से नहीं होती है चाहिए। हाँ। कि लड़कियां अगर अपने घर की बातें अपने घर तक रखें हाँ, तो और वो माँ ज़्यादा के घर की बेहतर है। बातें माँ के घर तक रखें, तो मेरे ख्याल से समधनों की आपस में कोई आपस में झगड़े, कभी नहीं, नाराजगियां बेसिकली नहीं यही होंगी। एक और key दोनों point है। मतलब माँ और सास जो हैं हाँ। वो आपस में एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। तो सबसे मेरे ख्याल से मेन पॉइंट ये होता है कि दोनों के झगड़े नहीं होते या दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं होती कि इसने ये बोला या उसने ये बोला। मेन चीज़ तो यहीं से शुरू होती है ना कि आपने एक प्लेट ही उठा ली किसी के सामने से, समधन के सामने से, तो वो कहेगी दूसरी के आगे तो रखी है, मेरे आगे से प्लेट उठा दी। हाँ। ये छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, घर को घर समझें, क्योंकि जब आप 2 फैमिलीज जुड़ गई हैं तो वो एक घर हो गया है। सास, समधन और माँ, मतलब आप देखें ना, बहनें ही हो गई ना। जी। आपने अपना जिगर का टुकड़ा दे और दिया वैसे उसे। भी देखें, जैसे आप अक्सर ईद बकरीद होती है तो क्या होता है, आप जब आपके बच्चों की शादी नहीं हुई होती, फिर आपके भाई बहन ये सब जमा हो सब जमा होते हैं। जब बच्चों की शादियां हो जाती हैं फिर आपका आना जाना ज्यादा उनके ससुराल और ससुराल में। उनको उसमें बुलाना, ज़्यादा हो जाता है। एहतमाम Exactly. करना, ये लेकिन सब वैसे चीज़ें एक शुरू हो बात है जाती कि हैं। मतलब अगर इंसान सोचे और इसमें प्रैक्टिकल करे, मैं तो करती हूँ, मेरी तो अपनी समधनों से इतनी ज्यादा दोस्ती थी। हाँ। एक तो मतलब आप बहनों तो से जगत ज्यादा। दोस्त है ना भाई, हाँ, आपकी तो नेचर नहीं, ही है ऐसी। लेकिन बात ये कि अगर आप समधनों से दोस्ती करेंगे ना, बहुत ज्यादा आप दोस्ती कर लेंगे, तो आपके बच्चों के मामले बड़े हल हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, मैं भी अपने समधन जो है वो मुझे अपने बेटे की शिकायत है, ये ना को
अक्सर ऐसा होता था कि मैं अपनी बेटियों की शिकायतें कर रही होती हूँ, वो अपने बेटे की कर रही होती। तो बात ये है कि जब आप अपने दामाद की शिकायत नहीं कर रही, अपनी ही बेटी की कर रही है ना, तो समदन को भी ये लगता है कि यार मतलब कि ये कितना, हम एक टीम है। हम एक टीम है और हमने मिलके ये सारी चीज़ें हल करनी है। हाँ। तो फिर वो ये मतलब ये नहीं करती कि इनको अलहदा कर दिया जाए, क्योंकि सबसे मेरा ख्याल है क्लोज रिलेशन जो है वो समदनों का है और होना चाहिए, और इसमें बहुत ज़्यादा आपकी दोस्तियाँ होनी चाहिए। अच्छा, अब हमारे साथ यहाँ बीना की माँ और बीना की सास है, इशरत एंड शगुफ्ता। सो इनके बीच में क्या तकरार है, आइए जानते हैं ज़रा। और क्या हम सुलझा सकेंगे, क्या हम इनको कोई मशवरे दे सकेंगे, या इनके थ्रू आपको कोई मशवरे मिल सकेंगे, देखते हैं जी। इशरत और शगुफ्ता ज़रा पर्दे से बाहर आइए। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इशरत है अच्छा और मुझे अपने समदन से शिकायत है। अच्छा, क्या शिकायत? 6 महीने हुए अभी शादी को, और आप यकीन जानिए कि बोलने पर मजबूर कर दिया। यही कह के लाते हैं ना कि आपकी बेटी हम आधी रात को भेजेंगे, तो ज़रूरी तो नहीं है ना उसी तरह आप आधी आधी रात को भेजेंगे मतलब? अगर आपको ज़रूरत हुई तो आधी रात को भेजेंगे, यही कहा जाता है ना। हम रौनक बनाने के लिए अपने घर में लाए हैं, सन्नाटे दूर करने के लिए अपने घर में लाए हैं। आप ना तो उसे बुलाने से बाज आ रही हैं, एक ही कभी कभी तो एक दिन में 2 दफ़ा चली गई। कभी ऐसा होता है कि मैं जब भी ये नज़र डालती हूँ, किससे बात करे बेटा, अम्मी, तो वो टाइम भी हमारा जो हमसे बात करे, जब हमारा रंग उस पर चढ़ेगा और वो आपसे कहेगी कि मैं बहुत खुश हूँ, तो मौका ही नहीं दे रही है। आप ये बताएं कि हर लम्हा ये होता है कि वो गई हुई है, कमरे में सन्नाटा है, परफ्यूम की खुशबू है, एक साइड ऐसा लगता है कि बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ है। आने वाले कहते हैं अरे आपकी बहू नहीं है, कहाँ गई? मैं क्या गई हुई है, दावत थी, आपको नहीं बुलाया, हमने तो शादी का ही देखा हुआ है, आपकी बहू को मिल ही नहीं रही, 3 दफ़ा आ चुकी हूँ। ये शर्म किसको आती है? हमें आती है ना। आपको पता है ख़ानदान में कितने लोग ऐसे होते हैं जो हमसे जेलिस होते हैं, वो हमारी बातों को ढूंढते हैं। कहाँ तक अच्छाइयाँ, हम अच्छे हैं लेकिन पीठ का पायदान नहीं बना सकते। आप यकीन करें, दस्तरखान लगता है अगर बहू बेटे घर में होते हैं, और जब ये लोग चले जाते हैं तो मैं ट्रे लेकर अकेले खाना खा रही होती हूँ, तो क्या फील नहीं होता है? आप ये क्यों नहीं समझती कब छुड़ाया है, कब जुदा? हम इतने जालिम तो नहीं है कि आपकी बेटी को हम जुदा कर रहे हैं, कुछ टाइम हमें दे दें। 2 महीने 3 महीने आपने तो दिन रात कर दिया। क्या हमारे घर के कोई उसूल नहीं है? क्या हमारे घर में खाना पका, कोई ऐसा मसला नहीं है, खाना भी मैं बना लेती हूँ, अभी उनको चाय वगैरह पे लगाया, कोई ऐसी बात नहीं है कि घर में आती है मासी भी। कौन सा सख्त जुमला हम उन्हें बोल रहे हैं जो वो आप उन्हें समझा रही हैं? 1 साल मंगनी रही, आप कैसे कह सकती हैं कि आप, हम गैर हैं? आपको देखा है मैंने, आपकी बेटी को कम देखा है, आपका इखलाक, आपकी मोहब्बत कहाँ गई? पहले आप कहती थी अगर इशरत तुम नहीं आई तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी, ज़रूर आना, और अब कहती हैं आप भी आ जाइएगा, तो मैं ऐसे ही चली जाऊँगी। ज़ाहिर है मुझे भी हर बात का रीज़न देती है। अभी मेरी नन ने दावत करी, तो 1 हफ्ते पहले मेरी नन ने दावत करी, उसके बाद 2 दिन रह गए दावत में जाने को, कहा कि मेरे मामू के घर से मेरे भाई की ने दावत करी है बच्ची की। तो हमने कहा कि तुमने कहा नहीं मम्मी से कि हमें तो वहाँ जाना है फूफो के यहाँ? तो कहने लगी कि अम्मी कह रही थी आपसे बात कर लेंगे। कि बात कीजिए, क्या हुआ? रीज़न दे दिया कि उनके बेटे और बहू दुबई जा रहे हैं, और वो तो अपने बेटे बहू के सामने कर रहे हैं। जिस नन को मैं ये कह रही थी कि आपको 3 महीने बाद हो जाया, उससे मुझे माजरत करनी पड़ गई, क्योंकि मैं अच्छी हूँ, एक्टिंग नहीं कर रही हूँ। आपकी तो कल ही खुल रही है, अभी मैंने आपकी बेटी के साथ कुछ बुरा किया ही नहीं है, मैं तो बस प्यार ही दे रही हूँ कि भाई शॉपिंग पे चली जाओ, तुम्हें क्या खाना है, तुम्हारी मर्जी अच्छा, क्या आप है। शुरू के दिन है जैसे शादी के, वो उसमें काफ़ी शुरू इस के तरह दिनों की में चीज़ों तो- में बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे 6 महीने। नहीं वो शुरू के मैंने दिनों अपनी में तो बेटी को बहू और कहा, बेटा, मैंने कहा बेटा 2 साल अपनी ससुराल को दो, 2 साल तो ज़ाया होंगे, लेकिन फिर सब कहेंगे कि बेहतरीन बहू है। कौन कहता है? मैंने अपनी बेटी को बताया कि तुम उन्हीं के साथ रहो, इसी में तुम्हारी इज्जत है, और उनकी भी मोहब्बत सुने से क्या? रहो। मैंने कभी ऐसा ऐसा नहीं किया कि मैं बोलूँ नहीं तुम नहीं जाओगे, सिर्फ इसलिए कि मैं अच्छी हूँ, इस रास्ते पे इसलिए चल रही हूँ कि बेटा नाराज़ ना हो। बेटे का मूड क्या है? अरे तुमने अगर अपना फूल मुझे दिया मेरी है एक बात तो सुने, मेरी आप जो कुछ कर रही हैं सिर्फ बेटा नाराज ना हो, कि वाकई आप उसको अपनी बेटी समझ के सब बेटी कुछ समझ के देखिए, 2 लाई हूँ। चीजें होती है ना, एक चीजें बेटे के डर से करता है बंदा, नहीं, एक होता है बेटी कि समझ के प्यार लाई से हूँ। कर रहा है। तो आपका जो है ना, आप हर 1 सेकंड के बाद कहती हैं मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ।
तो कभी कभी इंसान को ऐसे लगता है कि मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, लेकिन वो दूसरे के लिए अच्छा नहीं, प्रैक्टिकली अच्छा नहीं हो रहा होता। तो इस वजह से पहले तो आप अपने आप को असेस करें कि आप अपने बेटे को खुश करने के लिए कुछ चीज़ें कर रही हैं, या उससे वाकई प्यार से कि मैं बेटी बनाकर लाई हूँ और मैं बेटियों की तरह रखूँ। और हम सबसे माँ बड़ी की बात है- भी सुन लेते हाँ, ताकि सबसे फिर सही बात से है- हम पता चले। दोनों बेटियां तरफ की क्या कहानी करें? सुन आप लें। यकीन करें, मैं सर में तेल तक लगा अच्छा, अब मैं उनकी बात, आपकी बात में सुनना चाहूँ। अस्सलाम वालेकुम। देखें, शादी के शुरू के दिनों में ऐसा ही होता है कि बच्चियों को एक आदत होती है अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ रहने की, उस घर की एक उनसियत होती है। तो शादी के शुरू में बच्चियों को ज़्यादा इसलिए बुलाया जाता है कि उनको ये एहसास ना हो कि अम्मी बाबा ने घर से हमें निकाल दिया। अब इस घर में, जिस घर में हम बचपन से पले बड़े हैं, जवान हुए हैं, अब हमारी शादी हो गई, उस घर में हमारा कोई हक़ नहीं है। फिर सारे हमें भी अपनी बच्ची की आदत होती है, हमारी कोई भी तकरीब होती है, कोई दावत होती है, कोई रिश्तेदार आते हैं, तो हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारी बच्ची हमारे साथ हो, उनसे मिले। अब ज़रा नया ससुराल है, अगर हमारे कोई करीबी रिश्तेदार आती हैं, फ़र्ज़ करिए मेरी नंद हैं या मेरी भावा जाती हैं, वो कहती हैं भाई बच्ची से मिलना है, उनके ससुराल चलो, तो हम ये सोच के उनके घर नहीं ले जाते कि भाई नई नई शादी है, ऐसा ना हो कि वो लोग बर्डनाइज हो जाएँ या बच्ची कंफर्टेबल फील ना करे, या उसकी सास कहेंगे आहिस्ते से कह के निकल जाएंगे भाई तुम्हारे मेहमान है तुम देखो। फिर आपको पता है नई नई शादी में इशूज़ बनते हैं, लोग ख़ानदान में बातें फैलाते हैं आपके कि भाई बात में एक मिनट काटूंगी। आप जो ये कह रही हैं, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जब आप लड़की को अपने घर से विदा करती हैं तो आप उसको एक नए घर में भेजती हैं। कुछ अरसे लड़की को नए घर में जाके उनका माहौल समझने के लिए भी तो टाइम चाहिए होता है ना। अगर आप उसको वो टाइम ही नहीं देंगी तो लड़की कैसे समझेगी कि मेरे घर का अब मुझे इस घर में रहना है, क्योंकि क्या आपके घर से वो रुखसत हो चुकी है, अब उसका घर इनका घर है। तो अगर आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, देखिए पहली बात तो ये होती है कि आप के घर से वो चली गई है तो आप अपने मेहमानों को या तो एक साथ इकट्ठा करके बुला के लड़की को मिलवा दें, एक या आप दावत कहें कर दें, exactly, या एक आप दावत कहें कि कर फलां दिन मेरी बेटी के आने का है, मैं इस दिन बुलाऊंगी, आपको मिलना हो तो आप उस दिन आ जाइएगा। एक छोटा सा लेकिन- ब्रेक ले रहे हैं, फिर हाँ। ब्रेक के बाद आपकी बात कंटिन्यू करेंगे। इन्होंने बहुत अच्छा इशू उठाया है, जो बात करी है कि सारे मेहमानों को इकट्ठे बुला लें और एक दिन मखसूस कर लें। घड़ी घड़ी बच्ची को बुलाना, फूफी आई हैं, चाची आई हैं, वो अपना घर छोड़ छोड़ के बार बार आएगी। हाँ। सो माओ को उस वक्त क्या कदम उठाना चाहिए, ये जानने के लिए देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम समधनों के बीच में कैसे मरासिम अच्छे रखे जाएं उस पर शो कर रहे हैं, और बहुत सारी वजूहात ऐसी हैं जो वो, जैसे कि गज़ाला जी ने कहा था कि आपको ख़ुद नहीं पता चलता कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और हर कोई अपने आप को अच्छा ही समझ रहा होता है कि नहीं मैं तो बहुत अच्छी हूँ लेकिन मेरे साथ बुरा हो रहा है। मगर कोई तीसरा शख्स होना चाहिए जो कम से कम कभी कभार आईना दिखा दे। सो यहाँ हम हैं वो तीसरे शख्स जो गलती उधर कर रहा है, हम आईना दिखाने के लिए आज ये शो कर रहे हैं कि लेकिन भाई ये जब कह रही थी कि मैं मतलब अपनी बेटी को मतलब फुफ्फो आए तो बुलाती हूँ, खाला, मेरा ख्याल है कि बेटियों को आप ज़रूर आएँ, बेटियाँ माँ के घर के लिए दरवाजे खुले होते हैं, लेकिन बेटियों को बेटियों के लिए छोड़ दें, उनका काम उन पे छोड़ दें, उनका घर, उनका मियाँ, उनका अपना फैमिली, उनको आप किसी चीज़ पे इंसिस्ट ना करें कि हाय Dictate बेटा, ना करें। हाँ, फोन Basically, आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो, घर पे बेसिकली खाना है। माएँ जो हैं असल में- हमेशा से बच्चियों को डिक्टेट करती हैं, और सही भी है, उस वक्त तरबियत उनकी कर रही होती है तो ज़रूरी है ऐसे बैठो, ऐसे चलो, ऐसे नहीं करते, किचन में भी काम कर लिया करो, नेस्ती ना फैलाओ, घर की सफाई करो। अपने घर तक। बचपन से लेकर उनकी शादी तक करना माएँ चाहिए। जो है कर रही होती है और उनको तमीज़ सिखा रही है। करना बिल्कुल भी सिखा रही चाहिए। है। नहीं, करना बच्चियों भी को भी चाहिए। क्योंकि माओं के साथ रहने की आदत होती है हाँ, तो वो मिस और माँ की करती सुनने हैं, की भी आदत है, सुनने वो की भी सुनती आदत ऐसी होती हैं। लेकिन ये होता है कि जब वो दूसरे घर जाती हैं तो उनको कुछ टाइम लगता है उस घर के रूल्स तौर अपनाने तरीके। में और समझने में। तो अगर माँ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करती है अपनी, तो बच्चियाँ डबल माइंडेड हो जाती हैं कि माँ की सुने या सास की सुने। माँ मतलब वही वाली बात है ना, माँ को आदत होती है ना, हाँ। वो आदत उन्होंने कॉन्शियसली उनको रोकना चाहिए कि अब वो डिक्टेशन का टाइम खत्म हो गया है। हाँ। अब एक्चुअली मैं नहीं- अगर आपने बच्ची को कुछ अरसे तक अगर बीच में अपने इन्वॉल्वमेंट शो नहीं की और उसको अपना घर बसाने के लिए टाइम दे दिया, और माँ ने भी कहा कि नहीं बेटा अभी तुम पहले अपना घर देखो, अपना मियाँ देखो, उनको समझने की कोशिश करो, क्योंकि ज़ाहिर है औरत एक दफ़ा फिर पैदा होती है, क्योंकि उसको एक नया घर मिलता है और उसने सारी चीज़ें सीखनी होती है, अपनी मियाँ को भी सबको समझना होता है। तो जब वो समझ जाती है ना थोड़ा
तो फिर माएँ अगर कहती भी है ना, मेरी भी लड़ाई होती है, एक रात बच्ची आके नहीं रुकती, उसको कितना कहो ना, हाँ। नहीं नींद नहीं आती, मुझे अपने बिस्तर की आदत है, मुझे ये आदत है सुबह। तो जब माएँ अच्छी तरबियत देती हैं तो आगे भी आपको अच्छा बन के दिखाना है, कोशिश करेंगे बच्चियों में ना बहुत ज़्यादा उसके सबसे घर में बड़ी इन्वॉल्व बात ना है हो। गजाला, मेरी बेटी है ना, उसको मैं ये कहती रहती हूँ कि बेटा तू मेरे पास आके एक रात तो रुक जा, बच्ची को स्कूल से लिया तो मेरे पास आ जा, जुम्मे के दिन आ जा, हफ्ता इतवार छुट्टी है तू रह। नहीं अम्मी कैसे रह सकती हूँ, सुबह उसकी जाम की छुट्टी है, मुझे तो उसके लिए भी कुछ करना है, इतवार को भी उसकी छुट्टी है। अच्छा, शादी के जब शुरू के दिन होते हैं ना, मुझे तो आज तक याद है, हाँ आई डोंट नो, जब मैं अम्मी के घर आती थी, मुझे जो नींद अम्मी की गोद में या अम्मी के बराबर लेट कर आती थी ना, शुरू वो में तो ये बात है। हाँ तो होता है। अम्मी शुरू में कहती मेरे थी- ख्याल से हमेशा होती है, आपको अम्मी घर में कहती थी कंफर्ट कि मिलता तुम है। मुझसे मिलने आती हो कि सोने आती हो? तुम आती हो, मिलती हो गले वले, और उसके बाद बराबर में मेरे लेट के दूध सो जाती अच्छा हो। वैसे ये सब मैंने हाँ। मेजॉरिटी को देखा हाँ, है कि बेटियां ऐसा ही शुरू में करती जब जाते हैं ना तो माँ से लिपट के सो गए, फिर होश नहीं रहती, ऐसा लगता है कि बहुत अरसे की नींदें जो है वो पूरी करनी है। हाँ। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वही चीज फिर ना अपनी घर में फिर शिफ्ट उसके हो बाद जाती है। कुछ अरसे बाद जब वही वाली बात आपको आदत हो गई, तो अम्मी बुलाती रह गई, लेकिन रात को रहने जाना नहीं। बड़ा मुश्किल हो जाता है। कभी नाराज होके भी जाती थी ना, तो मेरे मियाँ आधी रात को मुझे लेने आ जाते नहीं थे। अब तो देखिए, क्योंकि उनको नींद नहीं आती थी अब कि भाई तो- मैं नहीं सो रहा अकेले। जैसे मेरी बेटी के साथ अब माशाल्लाह शादी के बाद अगर मैं उसको कोई बात बोल दूं तो वो उसको मेरी बात बुरी लग जाती है कि मतलब मम्मा ने मुझसे ऐसे बोला है, जब अब वो अपने घर में माशाल्लाह सेट हुई हुई है, तो अब हम सोच के बोल रहे थे कि भाई इसको कोई चीज़ बुरी नहीं लग जाए, अपने घर में चली गई है। वैसे बात हम लोग इधर उधर की करें, हम तो इनकी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल है ना? जी। तो तो आप लेकिन- आप प्लीज बताइए। मैंने आप लोगों की बात सुनी और आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि बच्चियों ने, चूँकि खुदा आपने खुद भी अभी यही कहा कि शुरू के दिनों में बच्चियों को हुड़क होती है कि अम्मी बाबा के पास जाएं, थोड़ा उनके पास रहें, छोटे बहन भाई हैं उनसे मिले। आपकी बात 100% दुरुस्त है कि ज़रा हर तीसरे दिन और हर तीसरे दिन घर में दावत भी नहीं हो सकती कि पूरे ख़ानदान को इकट्ठे करके इंसान बच्ची को बुलाए। इसका बेहतरीन हल ये हो सकता है कि भाई जो सास हैं वो हफ्ते में एक दफ़ा इजाज़त दे दें कि भाई सैटरडे आप चले जाएं अपने वालदा के घर, हाँ, मिलकर आ ये- जाएं, यही मैं कह आप रही मिलकर थी। आ जाएं, ताकि फिर पूरे हफ्ते आप डिस्टर्ब ना हो, आप यहाँ पर रहें। लेकिन अगर इस तरह की पाबंदी हो कि नहीं बस शादी हो गई, अब 6 महीने तो तुम हिलोगी नहीं, जाओगी नहीं, नहीं ये यहाँ तो से। खैर नहीं, ज्यादती ये तो है। खैर- नहीं, हर चीज में मैं आना हर ये तो हफ्ते- ज्यादती है। हर हफ्ते आए, हफ्ते के दिन आ जाए, जुम्मे के दिन आ जाए। देखिए 2 जो छुट्टियां उनको होती है, रह कन्वीनियंट चली जाए। है कि हफ्ते में एक दफा अपनी बिल्कुल। माँ के पास आ जाए, बस। मतलब जैसे हर चीज का डिसिप्लिन होता है, इस चीज का भी डिसिप्लिन, हालांकि होना चाहिए। अजीब लगता है कि अम्मा के घर जाने से कैसे रोका रोका जाए। जाए। तो हर चीज का डिसिप्लिन है। जैसे आप कह रही थी कि टेबल पे खाना खाना, कमरे में नहीं खाना, तो उसी तरह अगर ये डिसिप्लिन भी तय कर दिया जाए तो शायद झगड़े और लड़ाइयाँ नहीं कम हो होंगी। जाएगी, हो बहुत जाती है, कम हो कि जाएगी। पता है कि भाई मेरी जो बहू है वो तो जुम्मे की रात चली जाती है और Fix फिर वो है, सैटरडे, हाँ, fix लेकिन है। इसमें ये भी क्योंकि होता है ना, संडे को मेरे कभी-कभी- बेटे की छुट्टी होती है तो वो तो संडे को फ्राइडे घर की पे रात आते हैं। जाती है और सैटरडे आ जाती है जाती कि मेरे बेटे की छुट्टी है तो सैटरडे नाइट मेरा बेटा और बेटी जो है वो जाए। लेकिन कभी कभी सासें भी तो ऐसे करती हैं ना कि जानबूझ के जिस दिन बहू को जाना होता है उस दिन वो किसी ना किसी को घर में बुला लेती है। Exactly. ये भी होता है। तो ये चीजें सासों को भी समझनी चाहिए हाँ। और माओं को भी हाँ, समझनी चाहिए, बिल्कुल। दोनों को। तो इस एक चीज़ में में लेने आना का भी- भी। मेहमान आ हाँ। रहे हैं, बेटा आज तो मेहमान आ रहे, तुम ना जाओ। हाँ, Exactly. ये चीज रोक नहीं होनी देते हैं चाहिए ना कि इस जो आपको तरह पता करके। है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जी। सास को भी थैंक यू, compromise बहुत करना शुक्रिया आप चाहिए। लोगों का। और इन जैसी जो भी सासें और ये वाला इशू अगर चल रहा है तो ये रिजॉल्व हो सकता है ज़रा सा डिसिप्लिन ला के, कि अगर तय कर दिया जाए कि भाई इस दिन बहू अपनी माँ के घर जाएगी तो सास भी थोड़ा ख्याल करे कि उस दिन कोई दावत ना रखे, और माँ भी थोड़ा सा बच्ची को पुश करे कि भाई जैसे तुम अगर समझोगी नहीं उस घर में रह के तौर तरीके, तो फिर कैसे चलेगा इस तरह। तो अब हमारे साथ जो तंजीला है एंड नाहिद है, साइमा की अम्मा और सास तंजीला और नाहिद जी। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं नाहिद जी तंजीला। से शुरू करते हैं। मैं तंजीला। आप तंजीला हैं, आप नाहिद जी। अच्छा, मेरा मसला ये है कि मेरी बच्ची के निकाह को बहुत टाइम हो गया है ना। अच्छा, जब निकाह किया था, जब ये तय हुआ था कि आप निकाह कर लें, हम रुखसती आपको 6 महीने में
दे देंगे। ठीक है। अब जब 6 महीने की बात हुई तो जाहिर सी बात है हम तकाजा भी करेंगे कि बच्ची है तो रुखसती, निकाह इसीलिए हुआ है कि रुखसती भी होनी है। बिल्कुल। अच्छा, अब सामने बोल रहे हैं बच्ची के ससुराल वालों को, मगर कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं है। ओके। अच्छा, बोल बोल के बच्ची की माँ कितना बोलेगी, दबे अल्फाजों में भी बोला मतलब, लेकिन कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं है। हाँ। अब मसला ये है कि हम कहीं भी जाते हैं, कोई तकरीब में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो सब ये इशू बनाते हैं कि आपकी बच्ची में ऐसा क्या मसला है जो सामने वाले रुखसती नहीं ले रहे। तो अब हम कितनों लोगों को जवाब दें कि बच्ची, मसला हमारी बच्ची में नहीं है, मसला ससुराल वालों में। वो कह रहे हैं कि अभी थोड़ी देर वक्त, थोड़ा वक्त निकालें, थोड़ा वक्त निकालें, थोड़ा। तो जब इनको करना ही नहीं था तो फिर इनको निकाह नहीं करना चाहिए, और अब निकाह कर लिया तो और रुखसती का टाइम दिया तो ये रुखसती नहीं दे रहे। तो हम कितने लोगों को फेस करें और क्या क्या जवाब दें, तो ये मसला है। यही तो बात तो निकाह ये तो और बहुत निकाह ही के बाद बड़ा तो ज़रूरी है और कि- निकाह तो और ऐसी रुखसती की मतलब लाइक मेरी अम्मा तो हमेशा कहती थी कि हाँ मैं मंगनी कर दूंगी लेकिन मैं निकाह नहीं करूंगी, क्योंकि निकाह करके क्या हो जाता है, एक बॉन्ड हो आपके नाम की हो गई ना, हाँ। उसके बाद जाहिर है शादी के खर्चे होते हैं। तो अब जब पैसे इकट्ठे हुए, अच्छा चलो अभी ये ले लें, अभी वो ले लें, फिर वो आपको पता है आपके नाम पे एक बच्ची बैठी हुई है और वो कहते हैं ना लड़की की उम्र निकली जा रही निकली जा रही। नहीं, वैसे भी इस्लामी तौर पे भी आप इतनी अरसा तक निकाह करने के बाद अपने माँ बाप के घर पे उस बच्ची का रहना जायज़ नहीं और है। दूसरा मसला आप ये लोगों है को कि इंगेज हो जाती है ना तो मैनेज कर लेते हैं। अब निकाह कोई छोटी बात नहीं है, बिल्कुल। निकाह बहुत बड़ा लफ्ज़ शादी- है। निकाह ही हो गया, वो निकाह तो हो गया, हर हमने चीज़ ये हो गई। बनाई है। रुखसती मतलब कोई बेसिक मायने नहीं रखती है, निकाह हो गया मतलब बच्ची उसके निकाह में आ गई। तो हमें सबको फेस करना है, तो हम सामने वालों को किस तरीके से जवाब दें, मतलब क्या करें। बिल्कुल सही कह रही हैं कि हर बंदा पूछता है यार कब इतनी रुखसती हो जल्दी रही है? क्या थी निकाह की, जो रुखसती नहीं करनी थी। हाँ। बड़ी बातें बनती हैं, इसमें बातें कोई बनती शक हैं। नहीं है। आप क्यों नहीं बिल्कुल करते जायज़ बात- ससुराल वाले? हाँ। अब तो जी, ये अच्छा, जवाब आप ये देंगे। बताइए। जी, मेरा मसला ये है कि मेरी भी 2 बेटियां हैं और एक बेटी जो है मेरे बेटे से बड़ी है और एक बेटी छोटी है। उस वक्त मैंने इनकी निकाह कर दिया था कि कुछ महीने बाद शादी हो जाएगी, लेकिन जब मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है मैं किस तरह करूं? अगर मैं अपनी बेटी की शादी, क्योंकि उन्होंने अपनी लड़के ने अपनी पसंद से शादी की थी, निकाह किया था, अगर मैं उसको लड़की को घर में अगर आ जाती बहू बन के, क्योंकि शादी करना बहुत आसान है, बहू घर में लाना बहुत मुश्किल होता है कि उसको स्पेस देना पड़ती है, उसको लेकिन ये देखना तो पड़ता है। आपको जब पता था जी, कि जी। आपकी 2 बेटियां हैं और आपने रुखसती इतनी जल्दी नहीं करानी, तो फिर आपको निकाह नहीं करना चाहिए था। वो और बता तो अगर रही आपने हूँ एक लड़की को निकाह करके बिठा दिया उसके नाम पे, तो वो तो इंतजार में बैठी है ना जी, कि हम जी। वैसे रुखसती आप कराएं। ये नहीं, बात अगर- कैसे कह हाँ, सकती कि हैं बेटी कि की- 2 बेटियां इसलिए हाँ। मैं नहीं ला सकती? बेटी, आप एक बेटी लेके आएंगी, हो सकता है उसके नसीब से आपकी बेटी भी आ जाए। एक्चुअली जब वो घर में आएंगी तो वो उसके अखराजात बढ़ जाएंगे, जो बहू शादी होकर आएगी उनकी बहू लेकिन ये तो बनेगी। नसीब होता है, ये कभी सोचना कि उसके अखराजात बढ़ जाएंगे। हर इंसान का अल्लाह ने नसीब लिखा होता है। जो नसीब लड़की लेकर आती है वो आती है। आप कहते हैं ना कि मर्द के पास दौलत औरत के नसीब से आती है, मर्द के नसीब से औलाद होती है। तो आप अगर ये सोचेंगे आपकी बहू के नसीब से आपके घर में रिस्क आएगा, तो हो सकता है आपके घर में बहुत रिस्क हो आ जाए, सकता है आपकी उसके नसीब बेटियों से आपकी बेटियों की शादी हो जाए। लेकिन क्योंकि उस वक्त लड़के ने जी, मेरे बेटे ने जिद की थी कि भाई इससे मेरी निकाह कर दिया जाए और हो जाएगी शादी तो अब हो वो जाएगी, जिद नहीं कर रहा कि रुखसती करवाए। रुखसती वो उसके मजबूर है, वो भी कि देख रहा है कि अगर मैं अपनी जिम्मेदारी इधर कर दूंगा, अगर मेरे घर में खर्चा देना कम हो जाएगा तो मेरे पहले साथ। नहीं पता था उसको कि वैसे मेरे ऊपर ये कुछ हद जिम्मेदारी। तक ये भी गलत नहीं है। हाँ, कि लेकिन अब फिर भी सोचने दो की बेटियों बात की है। जिम्मेदारी है, आपके हस्बैंड हयात है जी जी बिल्कुल, हाँ। तो आपके घर का खर्चा सारा आपका बेटा उठाता है या बंटता है खर्चा? बेटा उठाता है खर्चा सब। अच्छा। बेटा उठाता है। अब शौहर की इतनी नहीं आती, उनकी पेंशन आती, इतनी इनकम नहीं इसी होती है। वजह से ना, इसी वजह से वो जिम्मेदारियां चाह रहे हैं कि दो, आज जिम्मेदारियां ज़्यादा हो उनकी जाएंगी। बेटियों की मेरी बेटी जिम्मेदारियां, का शादी की। एक बेटी की भी शादी हो जाएगी मेरी, तो इंशाल्लाह मैं बाद में दूसरी बेटी इसके साथ लेकिन आप बेटे के इसके साथ लिए कब कर तक दूंगी। इंतजार करेंगे? नहीं, अब ऐसे आपका ये नहीं भी करना। तो- मसला ये सारा की लव मैरिज है ना, जी। तो वो निकाह इन्होंने इसलिए किया कि पसंद ने की force थी, किया। बेटे ने जी, फोर्स जी, किया और बेटी या तो ये वो पहले ही जाके मिलता होगा वहाँ, बैठता होगा जाके। अब ये तो है ना, निकाह हो गया तो उसकी बीवी हो गई वो। यही तो अब वो भी तो परेशान है ना इसलिए। देखिए आपको पता था कि ये पसंद का निकाह है? बिल्कुल पता था। आपको पता था? आपकी बेटी भी राजी थी कि हाँ, बिल्कुल राजी इन्होंने थी, पहले जब ये ही शर्त निकाह रखी थी कि पहले मेरी बेटियों की शादी रुखसती हो जाएगी तब मैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई शराइत भी नहीं थी। अच्छा। और ऐसी कोई बात भी नहीं थी। अगर ऐसी बात होती तो जाहिर सी बात है, मैं माँ हूँ, मैं तो पहले सोचूंगी ना अच्छा, अपनी तो बच्ची का। एक बात बताएं, आपकी बेटी का निकाह तो हो गया, जी। अब वो जो लड़का है वो आपके घर तो आता होगा? बिल्कुल आता है, वो बीवी तो से निकाह मिलने। में।
मेरा तो निकाह हो गया, ये तो जायज हो गई मेरे लिए। यही तो बात है, असल परेशानी तो माँ बाप अब की यही मुझे तो होती है बेटी ना। को भी बिठाना है और दामाद को भी बिठाना है, हाँ, तो वही तो हो गया ना। तो फिर और रुखसत उसको ही तो कर लेना। मजे है। कहने का मकसद नहीं, यही है। वैसे निकाह के बाद जो है ना बेटी को बिठाना चाहिए। बिठाना नहीं नहीं, वो तो जो मुझे भी भी है, मालूम है कि ये इस्लाम आपकी भी इजाज़त प्रॉब्लम नहीं अब देता है। आपकी प्रॉब्लम अपनी देखिए जगह इसका बिल्कुल हल, ठीक है। इसका हल पता है क्या है? देखिए शादी के अखराजात होते हैं, या तो आप लोग थोड़ा सा सादगी से सादगी से रुखसती बजाय करें। इसके के शामियाने और वो और फलाना खाना ये वो, तो आप अगर सादगी से रुखसती कर लेंगे तो मसाइल का हल भी हो नहीं, जाएगा। उनका मसला यही है, ये यही कह रही हैं। मैं तो हर हाल में मतलब रेडी हूँ कि मेरी बच्ची अपने घर की हो जाए। जब निकाह में आ गई तो अपने घर भी चली जाए, लेकिन ये कह रही है मेरी बच्चियां हैं। अब ये नहीं सोचती कि जब मेरी बच्ची जाएगी तो अपने नसीब का रिस्क लेके जाएगी। हर कोई अपने नसीब का जिस तरह करता ये है अपनी बच्ची का सोच रही हैं, इस तरह मेरी तो, इनकी तो एक ही बच्ची, मेरी तो 2 बच्चियां हैं, मुझे तो दोनों का सोचना है। ए भाई, आपकी 2 बच्चियां हैं, लेकिन बेटे ने शादी क्यों की? अब वो बेटे की निकाह गलती किया है, कि नहीं बिल्कुल। किया? नहीं नहीं, गलती नहीं होती। देखिए मतलब जो भी देखिए, गलती अल्लाह क्या मैंने होगी? जोड़े तो आसमान पे बनाए, बनाए हुए बिल्कुल होते हैं, बनाए। लेकिन ये लेकिन बात अभी यह है हो कि गया अगर तो बुला आपने उनकी बेटी को बैठाना है, आखिर मतलब कुछ तो देखे ना, रिश्ता तो नसीब से आएगा ना। अब अगर आपको 1 साल लगता कितना है या खा 2 लेगी साल वो, लगता या है, कितना खर्चा कर लेगी। आपके घर में खाना जो पकता है उसी में से वो भी खा लेगी, ठीक है। अगर निकाह हो चुका है, आप एक शादी से रुखसती करके घर ले आते हैं अपनी बेटी के साथ, आप एक बड़ा फंक्शन कर दीजिएगा। जब आपकी बच्ची की शादी होगी, आप एक बड़ा फंक्शन में अपनी बहू को भी अभी बिठा आराम लीजिएगा, से रुखसती करा लें। उनके जो कमाओ पूत बच्चे बेटे होते हैं अक्सर, उनकी माएँ इनसिक्योर हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल सही हाँ, है। तो आप वो इसकी सारा बात मसला करिए, यही है। basically। वो कहती हैं कि जब बहू घर आ जाएगी, कल को बच्चे होंगे, वो तो नहीं रोक सकती ना। तो जब बच्चे होंगे तो जो उसकी कमाई है जो बढ़ बढ़ जाएगी। जाएगी वो बढ़ जाएगी। अभी तो वो सारे पैसे लाकर अपनी माँ के हाथ पे रखता है, सो ऑब्वियसली वो फिर थोड़ा सा इनसिक्योरिटी की वजह से। लेकिन ये तो एक इस नहीं, तरह ये गलत बात है। लेकिन issue यहाँ है पे कि एक आप ये भी कितने वजह अरसे है तक अपनी कि बेटियों लव की मैरिज शादी है का ना, इंतजार जारी करेंगी। है, देखिए लव कोशिश जारी मैरिज की है वजह उसकी, से अल्हम्दुलिल्लाह उनको हो ये भी जाएगी। है कि कहीं ये ना हो कि उसके आते ही हम लोग साइड पे हो जाएं हाँ, और वो पहला सब कुछ मसला हो तो जाए। यही ये भी होता है ना मसला कि है, है ये भी क्या उनके है? दिमाग में हर है। वक्त लव लव लव। अरे काय का लव मैरिज कर ली ना, तो अब उसको ले जाए अपने घर, माँ को भी संभाले, बीवी को भी संभाले। क्या है, मर्द है ना, कमाएगा, आपको भी देगा। नहीं, उसको भी रिस्क देगा। तो देखें उसके नसीब का खुद आएगा, लेकिन हाँ, वो और भी क्या? कब तक अपनी बच्ची को बिठाएं? बच्ची को बिठाना लेकिन इतना वो आसान बेचारी काम क्योंकि नहीं दुखियारी है। आपके हो पास भी गई कोई ना, बच्ची गारंटी को नहीं ना कि बिठा- आपकी बेटियों की कब तक शादी, या तो आपकी बेटियां मंगी हुई होती और तो आप आपकी कहती हैं बेटियाँ कि जॉब चलो। करती हैं कि नहीं? नहीं, जॉब नहीं करती, यही तो यही मसला होता है ना, पढ़ा- हम अपने- पढ़ाया आपकी बेटी बस, जॉब जी। करती है? पढ़ी लिखी है, मसला ये है कि हम क्या करते हैं, अपने सारे अखराजात एक शख्स पे डाल देते हैं घर। ये गलत है ना। अब वो एक बेटा है, एक वो कमाने सबके वाला 10 खाने वाला। कैसे अखराजात उठाए? तो सारी ये प्रॉब्लम्स होती हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी बच्चियों को भी पढ़ाएं लिखाएं और वो पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ बहुत जॉब कुछ करें कर सकती कि है। अपने लिए तो कुछ कर सकें। ऑनलाइन वाली जॉब है कि आप घर में बैठ के भी काम कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि आपके उनकी बेटियों का अभी तक कहीं रिश्ता वही तय तो भी मैं नहीं कह हुआ। रही हूँ ना। तो जब तय ही नहीं हुआ तो बातचीत चल आपको रही क्या है। पता है कि कितना अरसा लगेगा? Exactly. तो कितने अरसे तक वो अब आप बच्ची जैसे बिठा कह रही हैं सकती है? बातचीत चल रही है, अब वो भी तो इसी तरह बैठी नहीं है निकाह करके मैं कि भी तो मेरा बच्ची निकाह की- हुआ ये हुआ है, वो बच्चियों का इंतजार सोच में रही है है, कि तो आप मैं भी तो रुखसत सोचे ना, करें। मैं तो निकाह के उसमें आ गई हूँ ना मेरी बच्ची के, इनका तो कुछ भी देखिए नहीं हुआ। ये जो इनकी प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन जो आप लोगों की सारी बातें उससे कंक्लूड ये किया जा रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा खर्चा करके धूमधाम से शादी नहीं कर सकते, सादगी से आप रुखसती कर दें। बिल्कुल। और उसके बाद जो है वो जैसे इन्होंने कहा कि भाई घर में जो देगची में खाना पकेगा उसमें से एक वो बच्ची कितना खा ले, कितना खा ले। और क्या, वो वाली चीज़ और है। बल्कि जहेज वहेज देने लेने की रिवायत ही नहीं। और दूसरा माओ को जब वो होता है ना कि जेवर है या कोई भी चीज़ ऐसी चढ़ानी है तो वो थोड़ा पहले से तैयारी करके रखती है ना। वो एक तो जब- लड़की की भाई, माँ ने की माँ होगी ने ना। हमेशा बच्ची होने के बाद से चुटर चुटर जमा करना शुरू कर ही करना दिया होता है शुरू सोना करते हैं, लड़की के जाहिर है। लिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में खड़े खड़े सोना लेना तो बहुत मुश्किल काम है। देखिए वैसे भी निकाह तो हुआ हुआ है, हाँ। खामोशी से आपको क्या 4 लोग बुलाएं अपने रिश्तेदार, अपने बुजुर्गों को रुखसती बुला करें के आप और रुखसती करा के बड़ा ले आएं। फंक्शन उस वक्त इसका वलीमा करें जब आपकी बेटी की शादी एक हो, साथ कर उस दिन दीजिएगा। वलीमा कर लें, दोनों मिक्स कर लें। शलीमा तो आजकल वो है, तो वो आप दोनों मिक्स करके कर लें ताकि उनकी प्रॉब्लम भी हल हो जाए और आपकी भी प्रॉब्लम हल हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इस तरह कर लेंगी तो हो सकता है वो शादी के फंक्शन में लोग आते हैं, देखते हैं आपकी बिल्कुल। बेटियों को, देखें हाँ, कोई लड़कियों को रिश्ता हो पसंद जाए, कर लें, हाँ। कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। सो एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक।
गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम समधनों के बीच के मसले कैसे सुलझाएं या किस तरह थोड़ा सा एक दूसरे तक मैसेज पहुंचाना। वो होता है ना कि एक दूसरे को डायरेक्टली कुछ नहीं कहती, इनडायरेक्टली मैसेजेस कहना होता है। पहुंचाए जाते हैं कि ऐसा हो जाए वैसा, या बेटी के थ्रू सास को अगर समधन को कुछ कहना होता है तो वो अपनी बहू को कह देती है, बेटी के थ्रू बात पहुंच जाए या कुछ इस तरह। अब पता नहीं इसका क्या हाल है, कैसे मैसेजेस पहुंचे जाएं। जैसे लाइक फॉर मेरी अम्मी और मेरी सास जो हैं उनका बड़ा मज़ेदार रिलेशनशिप था। मेरी अम्मी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, लेकिन मेरी सास को ये उनकी बात पसंद थी। उनको बहुत अच्छा लगता था उनकी कंपनी में बैठना, और दोनों अलग अलग नेचर्स की थी। बिल्कुल जैसे ये निदा कह रही है ना कि देखें, अगर आप दोनों मिल के बैठे, मतलब जो अभी इससे पहले जो वो लोग आए थे, अगर वो लोग मिलकर बैठे, आपस में बैठ के बात करें, तो इतने सोल्यूशन निकलते हैं, इतने हल निकलते हैं। लेकिन अपने अपने घर बैठ के एक दूसरे को बुरा समझना और कहना ये यूं कर रही है, यूं कर रही है, तो फिर जो ना मसले बहुत बढ़ जाते हैं। आपको मसलों को खत्म करना है तो आपको क्लोज होना पड़ेगा। कैसे, आपको क्या लगता है समधने दोस्त कैसे बन सकते? बन जाती है। बन जाती है, कैसे? क्लोज होती है। मैं हूँ ना, मेरी समधन मेरी दोस्त है। हाँ, बहुत प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, और बहुत सी बातें हम शेयर भी करते हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा। तो कोई जैसे मोबाइल के ऊपर कोई कॉमेडी वीडियो आती है ना, तो मैं उनको शेयर कर Forward देती कर हूँ। वो देना, भी हाँ। हंसती है कि वो भी मुझे भेज देती है। मतलब इस तरह हमारी काफ़ी क्योंकि अच्छी देखिए हुआ है। समधन और दोस्तों माँ की तरह। दोनों जब अपने बच्चों को ब्याहते हैं तो दोनों अकेले हो जाते हैं। उनको भी जो कमी महसूस होती है, जैसे माँ अपनी बेटी की कमी महसूस करती है, सास ये सोचती है मेरा बेटा दूर हो गया। बेसिकली सास को ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपने बेटे को शेयर करने के लिए उसको थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो अगर माँ और समधन आपस में एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें शेयर करें तो मेरे ख्याल से इतनी नाराजगियां ही ना हो, दूरियां बढ़े ही नहीं। और वैसे भी क्योंकि- तन्हाई जो होती हाँ, है, वो अगर आप अकेलापन अकेले आपको- हैं तो आप दोनों समझने मिलकर गप्पे मारें ना। हाँ। मैं यही करती हूँ कि आप जब मियाँ बीवी वो बिजी, उससे ये होता है कि जब दोनों समधन आपस में दोस्ती करके, ना वो अकेली रहती है ना वो अकेले रहते हैं, तो फिर फील नहीं होता कि मेरा बेटा मुझे छोड़ रहा है और बीवी को टाइम दे रहा है। और माँ को ये फील नहीं होता कि मेरी बेटी तो घर नहीं आती। जब वो दोनों समझने एक दूसरे सुबह के से घर शाम आ तक खुद रही हैं, बातें जा करेंगी। रही हैं, फ़ोन पे गप्पे मार रही हैं, तो आपके मसाइल इतने कम हो जाते हैं और आपका घर इतना अच्छा लगता है कि एक दूसरे के। अब मेरे घर में जो मेरी समधन थी, मैं अगर देर से भी गई हूँ, मैं अपना खाना बना हुआ उठाती उनके घर चली जाती, उनके साथ बैठ के सब खाना खा रहे हैं, सब बैठ रहे हैं। अभी भी जो मेरी समधन है, हिना की जो सास हैं, मतलब आप यकीन करेंगे 24 घंटे वो आ जाओ ना, इकट्ठे खाना खाते हैं। वो जब गांव आती हैं, वापस आती हैं, तो बुलाती रहती हैं कि वो हिना से ज़्यादा मुझे बुलाती हैं कि आ जाए ना, मेरे पास आएंगी, गप्पे मारेंगी। अगर मैं घर पे नहीं हूँ तो वो नहीं आएंगी, ये श्योर कि मैं घर होना चाहिए। तो आप अपना रिलेशन इतना प्यारा बना लें, तो जब आपका रिलेशन इतना प्यारा होगा ना, तो आपको ना बेटी की होश रहेगी ना बेटे की होश बिल्कुल, रहेगी। दोनों को मस्त रहने दे और आपस में एक हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो हमारे साथ इस वक्त हैं आमना की मदर मिसेस कादिर, एंड मिसेस कादिर आप हैं, अच्छा सॉरी, सास जो है आमना की वो मिसेस कादिर है, और मिसेस मोयुद्दीन जो है वो मदर है। जी आपसे शुरू करते हैं जी। यहाँ आमना की सास जो है क्या कहेंगी? मुझे इनसे ये शिकायत है कि 3 साल होने को आ रहा है। अच्छा। इन्होंने बेटी को कुछ भी नहीं सिखा के भेजा। यहाँ तक के ना क्या नाम है का कोई काम भी इनसे कह रहे हैं तो मुंह नाक बना के चली जा रही हैं। फिर उसी दौरान प्रेगनेंसी हो गई तो उसमें आराम कर लिया, फिर बच्चा हो गया तो उसमें आराम कर लिया। अब काम कब करोगी? काम का भी तो वक्त निकालो कि सारी जिंदगी क्या नहीं, मिलाएंगे। आप मुझे ये बताइए कि आप काम किस तरह के काम की उससे तवक्को रख रही हैं? घर गृहस्थी घर गृहस्थी जो होती देखिए, है, घर घर में संभालना, समझ आ घर गया, को घर लेके संभालना। चलना कि एक चीज़ पड़ी है आप उसको उठा के एक जगह पे रख दें। एक चीज़ मैं आपकी बात काट रही हूँ, आप इसकी शादी से पहले भी आपका घर चलता था, बिल्कुल ठीक है ना? जी। उस वक्त तो आपके पास कोई मददगार नहीं था। नहीं था। एक नई लड़की आई, उसको उसकी माँ ने नहीं कुछ सिखाया। हाँ। तो अगर आप उसको माँ बन के कुछ चीज़ें सिखाने की कोशिश करेंगी तो मेरे ख्याल से प्यार से लड़की बिल्कुल। कुछ चीज़ें सीख लेती है। सही। और जहाँ तक मैंने एक चीज़ जो लोगों में देखा है कि सासें जब समझती हैं कि बहू आ गई है तो बस अब मैं आराम करूंगी, बहू काम करेगी, सिखाने मासियों वाले को भी टाइम निकाल में देती वो हैं। अपने मासियों को भी हाँ, निकाल ऐसा देती हैं। होता है। सिखाने वाले जो टाइम होता है कि आओ बेटा मैं सिखा देती हूँ, मेरे साथ खड़ी हो जाओ,
क्योंकि मैंने भी अपनी बेटियां वो तैयार की हैं ना कि वो भी अपने ससुराल जाएंगी तो किस तरह घर को संभालेंगी। उन पढ़ाई में थी वो, उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन खड़ा ज़रूर किया मैंने कि ये मैं पका रही हूँ, देखो ये मैं कर रही हूँ, ये देखो। लेकिन बहू को क्या है, जब दरवाज़ा खुलेगा बाहर आएंगी तभी तो सीखेंगी। अच्छा, वैसे एक बात मैं आपको बताऊं, जो बच्चियों ने कुछ नहीं सीखा होता ना, बिल्कुल रॉ मटेरियल आप अपने ससुराल को देते हैं ना, तो वो ससुराल जो उसके अंदर डालता है ना, वो वही सीख उसमें लेती सारी हैं। चीजें आती लेकिन हैं उनके कहने और का फिर मकसद उसके है, नहीं, वो सास जो का कह रहे हैं, टेस्ट बाहर आता है। आएंगी कमरे से तभी तो कमरे से बाहर सीखेंगी, आएगी। है ना। कितना अरसा हो गया शादी को? 3 साल से। 3 3 साल साल में हो वो गए। प्रेग्नेंट भी हो गई। 3 साल में वो कमरे से बाहर नहीं आई? नहीं नहीं, ये नहीं कह रही हूँ आपसे। नहीं, मेरा मतलब कि बाहर आके काम, मैं भी वही कह रही हूँ, ये थोड़ी खाना कि खाने कोई आती हैं, कोई रिश्तेदार आया तो बुला लिया तो सलाम किया कमरे में। हाँ, ये सलाम बहुत किया गलत बात है, ये तो बहुत तो गलत ये है। अब लोग जो पूछते हैं कि भाई और उठ उठ के फिर खुद ही करो नहीं नहीं नहीं, बुढ़ापे नहीं, वो में। तो आपका घर है, आपको करना है, हर हाल में करना है। बेटियों को ये माँ की तरबियत होनी चाहिए कि आपका नहीं, वो नहीं, अपना ये तो घर है, वाकई ये तो बात खैर बहुत गलत बात है। आप क्या कहती हैं? मैंने तो खैर अपनी बच्ची की बहुत अच्छी तरबियत की है, क्योंकि वो सगी खाला के घर शादी होकर गई है। बचपन से देख रही थी वो अच्छा, कि अच्छा, कैसा अरे, माहौल है, खाला है, कैसा माहौल कहना है। ये खाला हो खाला तो हो। इसलिए इतनी उसको शिकायत पता है। था, इसलिए उसको पता था कि मुझे यहाँ किस तरह चलना है। मैंने सिखाया उसको बहुत कुछ वो उसकी पढ़ाई ऐसी चल रही थी, इन्हें शादी की पड़ी थी, इन्होंने बचपन से उसे मांगा हुआ था। अब जब शादी की इन्हें पड़ी थी तो मैच्योर भी नहीं थी वो। अब जब मैच्योर होती तो फिर मैं शादी करती। अब इन्होंने शादी तो कर ली, हो गई। अब इनकी ख्वाहिश हुई कि हमारे वहाँ कोई रौनक आए, कोई रौनक हो, कोई खुशी हो, तो भाई वो खुशी के चक्कर में उनका बेटा लग गया। तो अब ये चीज़ें जब सामने आई और वो मैच्योर नहीं थी, तो अब आप बताएं कि क्या कहते हैं, अब वो क्या करती। और फिर लाजमी अब वही कहा जाता है कि खाला फिर सास बन जाती हैं। तो आप तो आपस में बहनें यंग हैं। है, बच्ची बहुत यंग है आपकी। तो आप बच्ची मेरी इनसे बहुत खुद कम बैठ उम्री के में क्यों नहीं मेरी ये बात डिस्कस कर लेती हैं? आप अपनी बहन से खुद कहें। आप बच्चों को बीच में से हटा के अपनी बहन से कहें कि भाई वैसे एक देखो, बात है ना, वो भी खाला में माँ देख असल में रखती है ना, दोनों वो बहनें चाहती है हैं कि मैं माँ के घर आई हूँ दोनों वैसे। बहनें कौन सी बड़ी बहन है? वो आके मैं ये बड़ी मैं बहन। बड़ी बहन वो रहती थी हमारे घर आके, तो उसको तो नमक तक का पता था कि कहाँ रखा है। तो फिर क्यों नहीं वो अब आने के इसलिए कि बाद वो जैसे पहले आती थी ना, वो वैसे ही आई है। नहीं तो इन्होंने भी तो यही कहा था ना कि मैं इसको बहू नहीं बेटी बना के लेके जाऊंगी। क्योंकि खाला तो जो है ना खाला माँ पे- जैसी, खाला को कहते हैं मासी। नहीं, वो तो यानी कहते हैं। माँ माँ जैसी। जैसी। माँ तो हम जैसी तो तो खालाओं कहते को हैं। बड़े नखरे दिखाते हैं। नहीं तो बड़े सही सारे बात नखरे है। होते मगर हैं। आपको हमने पता है तो जब नखरे शादी के बाद एक रिश्ता महीना, चेंज डेढ़ हो महीना जाता है, उठाए। तो फिर रिश्ता जब चेंज होता है तो सास के उसमें जब रूप में आती है तो अपना रूप तो देखिए, फिर एक वो- डेढ़ महीना एक्चुअली तो आपको कुछ भी खाला ही नहीं होता है। समझती है, हल्का 3 लेती साल है। वरना मतलब सासों वो के कह लिए रही है थोड़ा 1.5 सा महीने हमने इसके नखरे उठाए, तो मैंने कहा 1.5 महीने तो कुछ भी नहीं होता, 6 महीने नहीं तक तो लड़की अभी मतलब जिस तरह वो होना चाहिए मैंने उसको उसी तरह, अभी तक मैं यही चाहती हूँ कि मेरे यानी देखिए, मेरे करीब रहे या एक मेरे बात कहना बताओ। माने। लेकिन वो देखिए एक बात वो बताओ, ये खास समझती है। खास तौर पे वो लड़कियां जो ज्यादा पढ़ाई और बाहर के कामों में होती हैं ना, हाँ। और फिर एकदम वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, फिर माँ बन जाती हैं, फिर बच्चा संभालना नहीं आ रहा होता, ये सब चीजें उसमें ना, फिर वो या तो फिर उनको टाइम दें, फौरन उनको ये ना कहें कि भाई खुशखबरी कब सुना रही हो। वो 2 साल पूरा प्रॉपर घर को समझ लें, थोड़ा अपने पैरों पे तो खड़ी हो जाए। वैसे वो एक बात नहीं, है, अब बच्चा स्कूल जाने लगा है तो अब बच्चे का स्कूल का टाइम आया है? है तो उसको 3 लिया। साल में स्कूल जाने सुनिए लगा? तो, हाँ तो हम बच्चे प्ले को ग्रुप में 1.5-2 साल में जाने लगा है। हाँ तो वो बच्चे को स्कूल से लिया और फिर कमरा बंद, उसको अब लेके सुला रही हैं। पता है अभी जो प्ले ग्रुप का स्कूल होता है वो तो माँ को बाहर बैठना पड़ता है, हाँ, फिर वो पूरा 2-2 वक्त ही घंटे। मतलब सुबह उठती है, फिर बच्चे के साथ वहीं बैठी रहती है, फिर जाहिर है वो भी थक जाती है, आती वैसे है मैं बच्चे आपको को एक बात सुलाती बताऊं, है। मेरी बेटी जो है ना, वो भी इसी तरह गई थी, उसको कुछ नहीं आता, पढ़ते पढ़ते गई थी और इसी तरह बच्चा, लेकिन उसकी सास ने उसका इतना साथ दिया था कि उसने कहा कि तुम अब भी पढ़ो बेटा, तभी तो घर के माशाल्लाह ना कामों उसने के लिए नहीं। फटाफट बच्चे पैदा कर लिए उसने इस तो साथ की उसने वजह यही से। कहा ना कि आपको बेटा आप पढ़े, बच्चे भी संभालती थी, घर भी देखती थी, लेकिन देखिए मोहब्बत अगर आपको है ना तो आपको इन चीजों के गिले नहीं है, लेकिन आप वाकई सास बन गई और हैं। बहू ना समझे ना, अगर आप भांजी समझे। खाला थी ना अच्छा तो नहीं, खाला बहू से बन के गिला रही। नहीं है, बहन से गिला है। आप अपनी बहन से बहन क्यों का नहीं क्या कहती? कसूर बहन से है? गिला बहन का क्या कसूर है? बहन ने तो बेचारी ने सिखा दिया, अब बच्चियां सुस्त हैं तो माँ का क्या कसूर है हाँ। उसमें? नहीं तो अब कमरा बंद है, जब कमरा खोल के देखो कि बेटा क्या कर रही हो, मेहमान आए हुए तो अम्मा से लगी हुई है, ये क्या है? तो आप अम्मा की बहन है, अब अम्मा से कहें कि भाई अपनी बेटी को थोड़ा समझा लो। हाँ, अपनी तो बहन अम्मा को से कहना। क्लास ले रही है तो घर कैसे सही चलेगा? नहीं अम्मा ऐसी अम्मा क्लास क्या है, नहीं क्लास लेती है, दे रही लाजमी है। मैंने भी अपनी आपकी 3 तो बेटियों बहन की है, शादी आपको तो की पता है। मैंने भी अपनी 3 बेटियों की माशाल्लाह शादी की है।
अब लाजमी माएँ तो यही चाहती हैं कि वो अपने ससुरालों में खुश रहें, हाँ। जिस हाल में भी जाएं वो खुश लड़की की रहें। नानी का है, और नानी क्या का है। कहते हैं, लड़की की नानी का है, लड़की नानी। आप दोनों की माँ किधर है? वो मेरी सिस्टर के वहाँ है। ये अच्छा। है कि तो वो उनको भी- बनाए बीच में। उनको यानी Actually, उन्होंने यानी आपका- उनकी जो तरबियत मेरे अंदर आई है, मैंने वो तरबियत अपनी बच्चियों को दी है। आपकी बहन में नहीं आई अपनी माँ की तरबियत? बस वो कुछ बड़ी थी ना, ससुराल वो की तरफ है। से स्ट्रेस में थी ये बहुत ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ा सा ये इनको वो नहीं मिला। लाजमी प्रॉपर मैंने अपनी बच्चियों आपकी अपनी को कितनी आटा बेटियां हैं? गूंदना हर चीज़ सिखाया। 2 बेटियां हैं। अब अपनी नहीं, जब बेटियों से आपने क्या काम सारा काम कराती हैं? सिखाया है, अच्छा, एक एक को तो मिनट, रुखसत एक कर मिनट, दिया। एक मिनट, थोड़ी सी मुझे आप लोगों से बात ये करनी है। आप लोगों को, आपकी भी बेटियां हैं, आपकी भी बेटियां, आपकी भी बेटी, तो बेटियों को कितनी हद तक, अगर बेटियां ज़ाहिर है पढ़ानी भी है आजकल, तो बेटियों को पढ़ाना है, उनको अपने पैरों पे भी खड़ा करना है, बल्कि पहले भी ऐसे ही करना चाहिए था। तो बेटियों को किस हद तक थोड़ा जो उनकी नेसेसिटी है उसके काम सिखाना ज़रूरी है? देखिए, मैं एक बात बताऊं, ये कहना कि सिखाना, एक लड़की जो होती है ना, वो ऑटोमेटिकली जब बड़ी हो रही होती है ना, बहुत चीज़ें अपनी माँ के लिए सीख रही होती है कि अगर माँ की तबीयत ख़राब है तो उसने नाश्ता बना लिया घर में, माँ की तबीयत ख़राब है तो वो माँ के साथ किचन में खड़ी हो गई। अगर आपके घर में कोई मुलाजिम नहीं है तो ऑटोमेटिक उसकी तरबियत हो रही होती है। उसको पता होता है कि मेरी माँ बीमार है या बाप बीमार है या बहन भाई कोई भी बीमार है या उसको पढ़ाना जरूरी है नहीं या है कि हेल्प कोई करना है। बीमार हो तो वो बच्चे काम चीज़ करें। जब वो अपने ससुराल में जाती है तो उसके अंदर, क्योंकि वो चीज़ इनबिल्ट हुई हुई होती है, तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली वो खड़ी हो अब जाती जैसे है लाइक करने के मेरी लिए। अम्मी वर्किंग थी तो हमारे घर में मेल खानसामा होता था, हमें किचन में जाने की इजाज़त नहीं होती थी। तो जब मेरी शादी हुई तो मुझे तो कुछ नहीं सेम आता। हमारे जैसे साथ यही हुआ हमारे है। घर में भी यही था, हमारे मेरे साथ भी यही था। लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको ये खाने पकाने, झाड़ू पोछे और ये चीज़ें जो है ना, बच्ची की जो अच्छी तरबियत है ना, उसको अच्छा इंसान बनाएं, उसको प्यार करना सिखाएं, बड़ों की इज्जत करना सिखाएं, केयर करना सिखाएं। जब वो चीज़ें ये सारी उसके अंदर आ जाएंगी ना, तो जब एक केयरिंग पर्सनैलिटी होती है ना, तो वो खुद ब खुद सही हो बच्ची जाता को है। ना घर गृहस्थी जरूरी सिखानी चाहिए। आजकल तो इतना आप आसान हो शुरू गया, से YouTube अपनी पे आधी बच्ची चीज़ें को निकल आती घर के हैं। काम बताएं, घर के काम। मैं आपको एक बात बताऊं, जो नहीं, मेरी सना बिल्कुल काम नहीं करती थी, उसको दुनिया में, मैंने मेरी दोस्त के घर गई, उसने कहा कि क्या नाम लेते हैं बेटा, हम दोनों बातें करें, तो उसने कहा कि बेटा ऐसा करो 3 गिलास ना चावल भिगो दो, तो फिर अभी मैं बना लेती हूँ। तो हम गप मारे थे, तो सना साहब अंदर गई और चावल भिगो के किचन में आ गई। अब जब मैं और वो किचन में गए कि चले, उसने चावल बनाने थे, पूरा किचन ढूंढ लिया, चावल नहीं बुलाया। ये ऊपर बैठी हुई थी, उसकी बेटी के पास बुलाया गया कि बेटा चावल कहा था तुमने, नहीं भिगो। नहीं आंटी, मैंने चावल भिगोए थे। उन्होंने कहा कहाँ है बेटा? उसने 3 गिलास चावल लिए, 3 गिलास, यानी कि उन 3 गिलासों को उसने एक बॉल में नहीं डाला, तीनों गिलासों को यूं लिया हुआ, उनमें चावल, उनमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के टाइम में तो फ्रिज में रखे हैं? अब यकीन करें, ये सच है। तो बात यह है कि जिस लड़की को ये भी नहीं पता था कि चावल भिगोने कैसे हैं, और उसके घर जाके अगर आप देख लेना, उसका घर, दुनिया देखती है उसका घर जाके, जो उसका सलीका है, जो पढ़ाई उसने की है शादी के बाद, जितना पढ़ी है वो शादी के बाद ज़्यादा पढ़ी है। तो बेटियों को, बच्चे अपने नहीं, आप मैं आपको एक बात सीखती बताऊं, हैं। बेटियों को जब आप प्यार, मोहब्बत, बड़ों की इज्जत, बड़ों की केयर, ख्याल करना सिखा देंगे ना, ख्याल एक ऐसी चीज़ है कि जब वो आपके उसकी घर वजह से जाएगी आ ना, जाता तो है। वो Like, आपको सीख लेगी। मेरी अम्मी जो है ना, वो हमेशा ये कहती थी, मैं कहती थी यार आप मुझे कुछ तो खाना पकाना सिखा देती। अब सर पे पड़ी है तो उन्होंने कहा जो पढ़ी लिखी लड़की होती है, जब उसके सर पे पड़ती है तो वो सीख जाती सीख है। जाती है। बिल्कुल, और सही कहा। ऐसे ही हुआ, मैं सीख गई। मुझे थोड़ी सी मुश्किल हुई और मुझे उस एक्सपीरियंस से ये अंदाज़ा हुआ है कि जैसे ये कह रही हैं कि थोड़ी बहुत चीज़ें, या जैसे वो कह रही जैसे हैं मैं थोड़ी बताऊं, बहुत एक बात चीज़ें मैं जो है बताऊं? वो आनी चाहिए मैं एक बेसिक्स बात बताती लड़कियों हूं, को, मेरी बेटी ताकि ना- उनको खुद मुश्किल ना हो। मेरी बेटी को सिखाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मुझे। वो संभालती थी वो ना घर। स्कूल से आती थी, कपड़े बदले किया, खुद किचन में घुस गई, ये कर रही, वो कर रही, काम क्योंकि करने उसके लग साथ जाती। शौक देखिए, भी होता वो है वाली ना, नहीं, पढ़ाई। वो वाली बच्चियां अब जिनके ऊपर मैं- घर की जिम्मेदारी है, जैसे ये कह रही हैं, मैं बता रही तो हूँ, उनको खाना सिखाने की पीना जरूरत है। इतना अच्छा बनाती है अपने ससुराल में, और बचत, हर चीज़ की बचत करेगी। अगर सालन बच गया तो रात का बचा हुआ है तो उसमें सुबह चावल डाल देगी, कुछ अखनी बना देगी, ले भाई ये खा लो, मतलब बचत अच्छी भी बात करती है, है। अच्छी देखिए, अब मैंने पता बात क्या ये किया, होती है उससे कि मैं हम- सीख रही हूँ। ऐसा ही है कुछ बच्चों से। खाना ऐसे खाने होते हैं, जाले तूने बनाया था, वो मुझे बता कैसे बनाया, मैं बनाऊं। अब मैं उससे सीखती हूँ। लेकिन क्या एक कह बात रही हैं याद मैं ये रखिएगा, कहती कि जैसे हम ये सबको रखते हैं ना, हर चीज़ के लड़की सीख रही है, या अब देखें
लड़की माँ के घर से बहुत कुछ सीख के आती है, लेकिन हो सकता है कि आपके घर में खाने पकाने का स्टाइल अलग हो, आपके घर में खाने के टाइमिंग्स अलग हों, आपके घर में सोने के टाइमिंग्स अलग हों, तो वो जो नई लड़की आती है उसको उन चीज़ों को भी एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है कि आपके घर वो खाना हो सकता है जो उनके घर का खाना वो सीखी भी आपके घर में उस तरह का खाना दूसरा पसंद देखिए, किया वो जाता है। ज़्यादा अच्छा रहता है जब सास सिखाती है ना, सिखाएगी तो वो तो बहुत अपने घर अच्छी के अच्छा, बात मैं है। आपको बताऊं, फितरतन भी कुछ लड़कियां एक्टिव होती हैं, कुछ लड़कियां हाँ, लेजी होती ये भी है। ठीक है। तो अब आपके नसीब में जो बहू आई हो सकता है वो लेजी हो। नहीं, वो तो मेरी बहन अम्मा है, का खाला क्या की कसूर बेटी है? है। नहीं वो मेरे खाला जैसा- देखिए खाला का भी एडवांटेज लेती होगी कि चलो खाला है, अब exactly। एकदम से उसकी प्रेगनेंसी हो गई। ने भी बहुत महीनों बाद आती है, कहती है नहीं खाला के ऊपर बर्डन पड़ जाएगा, टांगों में दर्द रहता है उनके, तो वो खड़ी नहीं हो सकती है। मैं मतलब इसलिए खाला नहीं तो आ कह रही है रही। तो वो कमरे तो में से कहते हैं निकाल काम ही दी। नहीं करती तो मैं इसीलिए उसको ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती हूँ कि तो बेटा खाला बहू ना समझे, भांजी ही समझे, खुश रहेगी। तो ये रिश्ता प्यार मजबूत मोहब्बत रहेगा। खाला और बहू का, खाला जो और भांजी का काम आप प्यार बहुत से different करवा सकती हैं ना, वो आप तंज करके और बुराइयां करके नहीं करा सकती। और मैं आपको बताऊं, स्पेशली सासें जितनी भी है ना, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुओं को तंज मत मारा करें। हाँ, तंज तो और नहीं। खास लेकिन तौर मैं एक पे बात बताऊं, बच्चियां देखिए बच्चियां break भी ले रहे कभी हैं। कभी एक ब्रेक, मुझे कोई ब्रेक लेने दे, एक ब्रेक चाहिए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इस वक्त हम समधनों के ऊपर शो कर रहे हैं कि समधनों के ताल्लुकात को बेहतर कैसे किया जाए और क्या प्रॉब्लम्स हैं ऐसी जो ये ताल्लुक, ये रिश्ता कभी कभार सबसे ज़्यादा ऐसा रिश्ता बन जाता है कि आप, वो कहते हैं ना कि ना उगला जाता है ना निकला जाता है, कुछ बोल भी नहीं सकते और अंदर ही अंदर कुड़ भी रहे होते हैं। इस रिश्ते को बेहतर बनाने के क्या क्या टिप्स हैं कि आज हम एक दूसरे से डिस्कस करके कोशिश कर रहे हैं कि इनके ताल्लुकात बेहतर हो सके। हमारे साथ इस वक्त सारा की अम्मी हैं और सारा की सास है। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? सफ़िया है और आपका नाम फ़रहत है। तो सारा की सास का नाम सफ़िया है, सारा की अम्मी का नाम फ़रहत है। जी आपसे शुरू करें। जी मैं सास भी हूँ और मैं दादी भी हूँ। मैं अच्छा। अपने पोतों पोतियों को लेके बहुत पॉजिटिव हूँ। अच्छा। और मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि जब बच्चों के पेपर होने वाले होते हैं तो ये अपनी माँ के घर चली जाती हैं, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि बच्चों की भी स्टडी जो है उसका बहुत हर्ज हो रहा है और ये हमेशा स्कूल डेज़ में ही रहने के लिए चली जाती हैं। अच्छा। तो ये चीज़ें इनको बहुत, मेरी बातों से इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब ये माँ के घर रहने चली जाती हैं, वहाँ इनकी दूसरी बहनें भी आई हुई होती हैं, बच्चे जो हैं वो वहाँ से वो बहुत गलत बातें भी सीखते हैं, बदतमीज़ी भी करते हैं। हमारे घर का माहौल जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, हमारे अपने तौर तरीके हैं, लेकिन जब बच्चे वहाँ से बदतमीज़ी सीख के आते हैं वो घर में आके भी वही बातें करते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे पोते और पोतियों को कोई बदतमीज़ कहे, क्योंकि उनके दादा भी डॉक्टर हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पोते पोतियाँ भी अच्छी नानी अच्छा, दादी एक करें बड़ी यहाँ अच्छे एक माहौल में इम्पॉर्टेंट रहें। बात आपको कहूँगी, जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो स्कूल में हर घर से अलग अलग बच्चे आए हुए होते हैं, तो क्या हम बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दें? और दूसरी बात है कि जिस घर की बेटी आप लेकर आई हैं, हाँ। जिस घर की बेटी आपके घर आई और उसने आपको पोते पोतियां दिए, तो उस घर की बेटी आपने कबूल कर ली, लेकिन अपने पोते पोतियों को उधर जाने से इसलिए मना कर दी है कि वो बदतमीजियाँ सीखते हैं। तो क्या वो बदतमीजी के लेके आपने एक बदतमीज़ बहू पसंद की थी जब लेने गई थी आप? तो आपको मतलब उस घर में अगर वो लड़की अच्छी नहीं थी तो आप अपने घर पे कभी नहीं और लेके देखिए आती। नानियाँ दादियों में ये एक होता है कि बच्चों को थोड़ा सा वो प्यार मोहब्बत में स्पॉइल करती हैं। तो अगर आप ये अंडरस्टैंड करें कि वो नानी के घर से आए हैं तो चलो आप उनको अपने हिसाब से थोड़ा सा समझा दें कि देखो ये चीज़ गलत है। अब आप सारा इल्ज़ाम बहू पे दे के सोच रही हैं कि वहाँ से ये आए हैं तो हो सकता है बच्चा स्कूल से और कुछ वैसे सीख भी के आया हो। एक दिन में वो सीख गया, नहीं, और जो स्कूल से भी आपके तो आ घर में सकते हैं। नहीं, एक दिन कहीं में से भी अगर सीख सीख सकते गया, हैं। हाँ। नानी के घर गया तो एक दिन में बुरा हो गया। लेकिन जो आपकी तरबियत है, जो आप सालों से आप साथ हाँ। रह रही हैं, महीनों से साथ रह रही हैं, तो आप क्या ऐसी तरबियत दे रही हैं कि एक दिन के अंदर आपके बच्चे खराब हो रहे हैं? क्योंकि ये जो बचपन की यादें होती हैं, कजन्स के साथ खेलना कूदना, ही सारी जिंदगी आपके याद साथ रहती हैं। हैं। तो आप हमेशा नोट करिएगा कि जहाँ आपके बच्चों के एज ग्रुप के बच्चे होंगे, चाहे वो ददियाल हो चाहे वो ननियाल हो, बच्चों का झुकाव उधर ही होगा जहाँ उनकी एज ग्रुप होगा। बिल्कुल। चाहे उनकी अम्मा का झुकाव किधर भी होगा, लेकिन अगर उनकी अम्मा का झुकाव ननियाल में और ननियाल में
उनकी एज ग्रुप के बहुत कोई सारे नहीं, तो बच्चे बच्चे हैं। कहेंगे आप चले जाए, हमने नहीं जाना। निदा, और जब बड़े हो जाते हैं तुम्हारी एज में भी, अब मेरी बेटियां शादीशुदा हैं, बच्चों वाली हैं, लेकिन उनको वो दिन याद आते हैं जब वो मतलब फ्राइडे सैटरडे जब आप सब इकट्ठे होते थे, बिल्कुल। और वो दिन जो गुजारे होते हैं वो जब भी तो वो बैठते हो, कजन्स उन्हीं वाली की जो बातें फील होती है हैं। वो तो कोई छीन वो नहीं सकता। दुनिया में दूसरी जगह ये एक चीज़ सही कह रही है कि एग्जाम्स हैं, तो कभी कभार कुछ माएँ एग्जाम्स को या टेस्ट को इतना सीरियस नहीं लेती, उनको लेना चाहिए। लगता है पढ़ाई क्या करनी, पढ़ाई चलो। बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं, कभी कभार बहुत सारी दादियाँ भी ऐसी होती हैं हाँ, जब कि बच्चों भाई के एग्जाम हो रहे हैं हाँ। तो घर में सब पूरी रौनक होती है, जमा हुई भी होती है। मगर अगर माँ स्ट्रिक्ट होती है इसलिए कि मेरे बच्चों के कल पेपर हैं या मेरे बच्चों के एग्जाम है, तो फिर दादी भी खुद एहसास करती हैं सही बात कि नहीं नहीं भाई, अपनी बेटी को कह देंगे अभी नहीं आना, बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं, तो बच्चों को पढ़ना है, फिर बच्चे खेलेंगे, डिस्टर्ब होंगे। सो कभी कभार ऐसा भी होता है। बिल्कुल सही हम कह रही आपकी बात भी सुन लेते हैं जी। जी माशाल्लाह, मेरी 4 बेटियां हैं जी। अब जो समधन है मेरी, तो उनके ना तकरीबन मेरी बेटी की शादी को 15 साल हो गए, लेकिन 15 साल में वो आती, महीने में एक दिन आती हैं। अब एक दिन के लिए भी आती हैं, वो बच्चों के पीछे पीछे कि ये ना करो वो इतना डिप्रेशन का शिकार होती हैं कि मैंने इनको टेंशन फ्री नहीं देखा। अब मैं कहती हूँ कि बच्चों के साथ खेलने दो, लेकिन उनको ये टेंशन रहती है कि नहीं जी हमारे घर का माहौल है कि दादी को पसंद नहीं है, ये नहीं है, तो ये चीज़ मुझे ज़रा टेंस करती है। वाकई ये और बात बार-बार गलत इनका है। कॉल आती है कि बच्चे ने पढ़ा, के बच्चे बच्चे ने कैसे नहीं सीख पढ़ा, सकते बच्चे ने हैं गलत खाना। बातें? आप ये मुझे नहीं, बताइए। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अगर नानी के घर में एक महीने में एक दिन बच्चा जाएगा तो उस पे भी टोके, ये नहीं करो, वो नहीं करो। तो बच्चा जो है, मतलब बच्चे को आप देख ही नहीं रहे। नानी दादी अपने असूल उसके ऊपर मतलब थोपना चाहती है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। अरे बच्चे भी फ्रीडम, फिर ऐसे बच्चे जो है ना अच्छा निकलने के बजाय जब उनको थोड़ी आज़ादी मिलती है ना तो वो बिल्कुल आज़ाद हो जाते हैं। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात सारी दादियों नानियों से मैं कहना चाहूँगी, आपने अपने बच्चे पाल पोस के जवान कर दिए ना, बिल्कुल अब इंजॉय करें, क्यों कर रही हैं? ये उस माँ के बच्चे हैं, अगर उसकी तरबियत ख़राब होगी तो वो ही जिम्मेदार होगी। बिल्कुल। ये उस माँ के बच्चे हैं। आप अब अपनी लाइफ एंजॉय करें। आप अभी भी कुड़ती रहेंगी कि वो बच्चा देखो बिगड़ रहा है, ये हो रहा है। नानियों दादियों का बहुत ज़्यादा रोल है बच्चों की तरबियत में। सारी दुआएं, सारी ऐसी चीज़ें, सारी अच्छी बुरी बातें आप सिखाते, क्योंकि अगर माएँ वर्किंग हैं या माएँ किचन में लगी हैं तो बहुत सारा टाइम दादियाँ स्पेंड करती हैं बच्चों के साथ नानियाँ ज़्यादा और करती हैं। दादियाँ। हाँ, लेकिन अगर आप इतने उसूल बना लेंगी तो बच्चे मेरे ख्याल से फिर आपसे भी दम घुट irritate जाएगा होने लगेंगे। बच्चे का, दम घुट जाएगा बच्चे का। और फ्रीडम महीने में दे। एक दफा जाए ये तो बड़ी बहुत अजीब है, बात आपने तो मतलब एक ही महीने में एक दिन छोड़ा है खाली। हर हफ्ते जाए तो अच्छा है, महीने जाने क्या मतलब। नहीं फिर और ज़्यादा टेंशन हो जाएगी बच्ची को। अब वो होता है, अब सब बहनें भी आई हुई होती हैं, वो आती फिर इस तरह मैनेज कर लेते हैं कि जब ये आती हैं फिर बाकी बहनें भी आ जाती हैं, बाकी मेरी बेटियां भी जब ही आती हैं। हाँ। अब वो बेचारी अपने बच्चों में लगी रहती है, बार बार कॉल आती है कि अच्छा इसने पढ़ा, अच्छा इसने क्या खाया और इसको इस तरह करो, ये गाइडेंस उसको मिलती है, वो बेचारी टेंशन में रहती है। नहीं, और ये मैं उसको ज्यादती देखती है, हूँ, ये तो ज्यादती है असल कि में जब आप- दो घराने हैं, दो समधनों के घराने, कोई एक भी दूसरे को थोड़ा छोटा समझता है ना, आपस में कैसे कि हैं वहाँ बदतमीज है, उन लोगों को तमीज़ नहीं है, दोनों में से कोई एक दूसरे को अगर इस तरह समझने लेकिन ये लगता है ज्यादती है। तो फिर ये चीज़ निकल कर आती है। लेकिन एक बात है ना निदा, ये लोगों को चाहिए ना कि आपस में भी तो अच्छी है ना, आप आपस में कैसे हो एक दूसरे को? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो सामने नजर आ रहा है कि एक दूसरे का बिल्कुल, वो बेचारी अगर करना भी चाहेंगी तो ये आपके थोड़े मुझे लगता है सही असूल है। सख्त हैं। ये मेरी मोहब्बत है बच्चों के लिए, तो शायद इनको नहीं, ये देखिए, मोहब्बत अपनी समझ जगह नहीं आता। होती मैं है। बहुत ज्यादा पोजेसिव रहती हूँ अपने पोते पोतियों लेकिन को इतना भी लेके। नहीं ना, इतना भी नहीं कि एक जैसे दिन अगर जरा वो सा महीने में बीमार जा हो रही जाए हैं तो फिर हमारा पूरा घर बीमार होता है। बाप को भी ऑफिस से छुट्टी करनी पड़ती है, माँ सारा दिन लेजी रहती है, पूरी रात जब बच्चे के साथ जागेगी बीमार होगा तो फिर माँ अकेली लेकिन देखती आपको ये है। क्या गारंटी है कि वो जब नानी के घर जाते हैं तभी बीमार होते हैं? बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे दोस्तों से खेलते हैं, बच्चे अगर ट्यूशन जा रहे हैं वहाँ से भी बीमार हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं ना। तो अब ये इसमें आप अगर ये कहें असूल कि जो आते खाली हैं ना माँ के घर से इंसानों बीमार के हो लिए के आ रहे बनाए हैं। जाते हैं। असूल हमेशा इंसानों के लिए और कंफर्ट्स के लिए बनाए जाते हैं और उनको तरीका सलीका सिखाने इसलिए नहीं बताया जाए कि बच्चे का दम घुट जाए या आपकी बहू का दम घुट जाए कि अगर वो मेके भी गई है तो उसके दिमाग में ये सवाल होगा, हाय मेरी सास ये कर, हाय मेरी सास यूं अभी नहीं जाएगा, कि अगर अगर ये बच्चा बोल दिया बीमार तो हो क्या गया, होगा। कुछ हो गया तो मेरी सास कहेगी कि सारा माँ के घर से इल्ज़ाम। होके आया है। तो ये चीजें तो खैर बहुत दूरियां ले आती ये हैं तकलीफ समझनों के पैदा रिश्ते करती में। है। फिर बहू से बहू और इनका रिश्ता कभी अच्छा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्योंकि अभी इनका दिन है, इनके दिन है। कभी ऐसा भी होता है, कभी मदर इन लॉज ये नहीं सोचती कि
अल्लाह ना करे उनकी तबीयत खराब होगी तो उनको बिस्तर पे भी पड़ना ये है। नहीं, अभी ये जब वक्त हाथ आता है। पाँव सलामत होते हैं ना तो जितनी भी एनर्जी होती है वो सब निकाल लेती हैं, लेकिन जब वो बेड पे पड़ जाती हैं तो फिर उसके बाद बहू के बहू दिन देखना बहू होता खिदमत है। कर रही होती है आपकी, वही वही वाली बात है ना, आज आपके लिए इनका हर चीज़ वक्त है देख रही कल होती है। उनका वक्त होगा, तो अगर आपने अपना वक्त अच्छा रखना है तो जब आपका वक्त बिल्कुल है सही कह रही आप हैं कि अगर उसको आपने मोहब्बत दें। सास के एक दिन बहू का। ये तो सही फिल्मी जुमला बोला। बस यही बात होती है और कोई बात नहीं, वो बेचारी करती होगी। हाँ देखिए एक बात मुझे, मैं अभी थोड़ा अर्सा पहले प्रोग्राम किया था तो मैं एक जगह गई तो सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपके घर में ये हुआ था या वो हुआ था। तो माइक सही से बात ये है कि हम लोग जब अपने घर की या अपने बच्चों की या अपनी फैमिली की बातें आपको सारी दुनिया को बता रहे होते हैं ना, तो इसलिए नहीं बता रहे होते कि ये हम कोई मसाले डाल रहे हैं। हम अपनी चीज़ें डिस्कस इसलिए करते हैं कि आप लोग भी सीखें, जो हमारी मतलब बुराई हम समझते हैं उसको ख़त्म करके आप लोग सीखें। शायद हमारी कोई एक बात आपको अच्छी लग जाए और उसकी वजह से आप लोग अच्छा काम कर लें, तो इसलिए ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। अदरवाइज अपना घर नेगेटिव डिस्कस सोचना अगर आप छोड़ देना कि वहाँ से ये हुआ था, ये बच्चे वहाँ से सीख के आए हैं, या बहू अपनी माँ के घर से सीख के आई, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे आपके दिल साफ हो जाएं एक दूसरे से। क्योंकि आप लड़की की माँ की मतलब लाइक आप लड़की की माँ या उसके रिश्तेदारों को कुछ बोलेंगे तो कहाँ से वो आपकी फिर रिस्पेक्ट वो करें। हाँ, फिर वो भी बुरा दिल लगता दुखेगा ना। आपस में मतलब वैसे आपको भी कभी उनके घर जाना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि आप और उनके अगर घर कभी आपको गई होंगी। इतनी प्रॉब्लम हो रही तो आप साथ चली जाएं भाई। नहीं, कभी जाया तो करें ना उनके घर, मुझे नहीं लगता कि आप कभी उनके घर गई होंगी। मुझे लगता है इनके हस्बैंड बहुत सख्त हैं। नहीं, जिस समझन तरह वो से कह रही है कि मेरे दोस्ती नहीं हस्बैंड है। डॉक्टर हैं, तो वो तो अपने मतलब क्लिनिक में डॉक्टरी करते होंगे ना, घर में थोड़ी करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं अपने बच्चों के लिए पोतों के लिए एजुकेशन वाइज पोजेसिव हूँ कि मेरे पोते पोती एक अच्छा यानी स्टडी करें, अच्छे यानी उनकी तरबियत हो। और तो वो ये नानी जब की भी तो यही कोशिश होगी ना कि उनके नहीं, बहू के साथ मैं बहुत अच्छी रहती हूँ, ये बात नहीं है। अब इनको लगता है कि शायद मेरी बेटी के साथ ये बहुत सख्ती करती हैं, लेकिन अपने पोतों पोतियों को लेके मैं बहुत यानी नहीं, आप मोहब्बत देखें है ना, मेरी, जब तो उसको आप ये शायद ये इतनी समझते हैं कि सेंसिटिव हो ये रही हैं, तो सख्ती वो है। बेटी तो अपनी माँ से कहती होगी ना कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती, हर वक्त तो वो मुझे मना कर रही होती है, बच्चे ये नहीं कर लें बच्चे, तो जाहिर है माँ अपनी बेटी के लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर रखेगी कि मेरी और बेटी वैसे खुश भी नहीं जिसने है। बच्चे पैदा किए उसका कोई हक ही नहीं उन बच्चों पे। उस माँ के लिए ये कितनी तकलीफ दे चीज़ है कि वो अपने बच्चों को अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी सास जो कहेगी उसने बच्चों के लिए वो करना है जो उसकी सास। ये बड़ी तकलीफ अपने ऊपर रख के सोचें कि आपकी औलाद हो, आप पैदा करें और कोई और उस पे हुकूमत करे तो आपको कितनी तकलीफ होगी। हमेशा अपने ऊपर रख के सोचा करें। जो काम भी दुनिया में मैं कहती हूँ किसी ने भी करना है तो पहले उस शख्स की जगह अपने आप को रखें और सोचें कि अगर इस जगह पे मैं हूँ तो कितनी तकलीफ होगी, तो फिर आप खुद ठीक हो जाएंगी। सो जो सारी बातें हैं जितनी भी समझनों की हमने सुनी है, अगर मैं आप लोगों ने जो भी बातें की प्रोग्राम में उसको कंक्लूड करती तो पहला पॉइंट आपने कहा कि अगर दोनों बच्चे मियाँ बीवी दोनों अपनी अपनी माओं से अपने कमरे की बात या अपनी पर्सनल बात शेयर नहीं करते नहीं करनी तो चाहिए। उनकी ज़िंदगी कदरे बेहतर होगी, जो मतलब लाइक बाकी मतलब बन जाती है ज़िंदगी समझने की लड़ाई। माँ को जब लड़की कोई चीज बताती है ना तो माँ अपने आइडियाज दे रही होती है, बिल्कुल। जबकि वो उनके घर का माहौल नहीं होता, तो माँ अपनी तरफ से तो अच्छी कोशिश एक करती है, लेकिन पॉइंट वो तो गलत ये हो जाता है। एक पॉइंट अब मैं कंक्लूड कर रही हूँ तो हमें वाइंड अप करना है यहाँ पे। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि अगर डिसिप्लिन रखना है तो थोड़े से रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दी जाए, फिक्स कर दिया जाए दिनों को कि भाई इस दिन जाएगी बहू। बिल्कुल। तो सास को भी उस बात का ख्याल रखना है कि उस दिन वो कोई दावत ना रखे कि मेरी बहू के जाने का दिन है। और जो लड़की की माँ है उसको भी घड़ी घड़ी बार बार बेटी को इस तरह ना बुलाए। बिल्कुल सही कह रही हैं। तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट तो ये हो गए इम्पोर्टेंट। तीसरा सही रहे, आपस में मोहब्बत रखें। तीसरा पॉइंट ये है कि समदनों को आपस में दोस्ती करें, Bonding और बनाएं एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से अपने मतलब अगर समदने की आपस में दोस्ती, आप मियाँ बीवी के मामले मियाँ में बीवी को काम बोलने के छोड़ बजाय दें। आपस में एक दूसरे से डिस्कस आपस करें। में डिस्कस अगर करें, आपको आपस कोई में चीज़ दोस्ती बुरी करें। लग आपस रही में है प्यार मोहब्बत रखेंगे। वही कह रही हूँ। तो आप डायरेक्ट उनको बेहतर बोलें कि आप अपनी बेटी को ये समझा लें, बजाय बेटी को कहें और बेटी माँ को कहे, माँ किसी और रंग में उस चीज़ को समझे। आप आपस में अपने आप को इतना अच्छा बॉन्ड रखें कि दोनों एक दूसरे से छोटी छोटी चीज़ें शेयर करें। और सबसे पहली बात, अगर बेटी आके अपने ससुराल की कोई बात माँ को करती है तो माँ को चाहिए कि वो उसको डांट दे कि बेटा
ये बातें तुम अपने घर की देखिए अपने- जो माएँ सुनती हैं ना सिर्फ उनकी बेटियां उनसे करती हैं, जो माएँ नहीं सुनती उनकी बेटियां कभी अपने घर की बातें नहीं कह दे करती। ना कि बेटा ये बात हम हमारे सामने कहने की जरूरत नहीं, बिल्कुल। जब हमारी बात उधर जाके मत करो, इधर उधर की बात इधर मत करो। सबसे बड़ी बात तो ये ना कि एक दूसरे के घर की बातें दूसरे घरों में ही नहीं जानी और चाहिए। ख़ास तौर पर मियाँ बीवी की तो कमरे की बात बाहर आनी ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का शो पे आकर मशवरे देने का। ज़ाहिर है आपका एक्सपीरियंस भी है और आपने इतने सारे ड्रामे किए हैं जिसमें कैरेक्टर्स भी अदा किए हैं, तो आप भाई हमारे ज़िंदगी को- कैरेक्टर्स जो होते हैं वो बेसिकली इन ऑडियंस को ये समझाने के लिए होते हैं कि अगर हम ये चीज़ें गलत कर रहे हैं तो उसका अंजाम भी आप देखते हैं उस ड्रामे में आपको बुरा ही नजर आ होता है, जाता है, बुरा ही बिल्कुल, होता है। बुरा तो ही ये होता है। चीज़ एक अवेयरनेस दी जाती है कि आप लोग जो अगर अपने घर में ये माहौल पैदा करें तो मत करें। मत कर, बिल्कुल। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी यूँ है वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अभी इस वक्त मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ, CEO हैं एनजे क्रिएशन की अम्बरीन जहरा। सलाम अलैकुम। वालेकुम कैसी हैं सलाम। आप? अल्लाह का शुक्र है। कैसी हो निदा? मैं बिल्कुल ठीक। मैंने सुना है कि आप आर्टिस्ट हैं और आपने अपना ये फ़न जो है वो बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ किया है हाँ। कि ख़ास तौर पे आप फर्नीचर्स को रीवैम्प करती हैं अपने आर्ट के ज़रिए, अपने पेंट के ज़रिए, पुराने फर्नीचर को एक नया लुक दे देती हैं और ज़्यादा क्रिएटिव बना देती हैं। एग्जैक्टली यही है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि जब मैंने आर्ट सीखा था तो मैं कैनवस पे काम कर रही थी। अच्छा। कैनवस पे काम करके मुझे लगा कि ये जो है एक सर्टेन क्लास के लिए है, या तो मैं एग्जीबिशन लगाऊंगी या मैं एक सर्टेन क्लास को ही इसको बेच सकती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मुझे अब मूव करना है फर्नीचर पे। अब मेरा फर्नीचर कैनवस है, तो मैं फर्नीचर पे काम करती हूँ। लाइक अगर मैं ये पूछूं, जो मैंने सुना है कि आपकी स्पेशलिटी भी ये है कि वो बच्चियां जिनकी शादी होने वाली होती है, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, गोल्ड ज्वेलरी के अलावा कपड़े और खाना और ये वेन्यू सब, तो अब वो वाली बात होती है, बहुत सारी बच्चियां शादी के वक्त अपना फर्नीचर जिस घर में वो जा रही होती हैं, या तो वो नया होता है या वो कमरा नया होता है जिसमें फर्नीचर बच्चियां अपने साथ लेके जाती हैं, तो ज़ाहिर है हर किसी की वसाइल उतने नहीं होते कि वो एक नए फर्नीचर को ख़रीद पाए। तो मैंने सुना है कि आपकी स्पेशलिटी है कि वो बच्चियाँ उनको आप फर्नीचर रीवैम्प करके देती हैं, पुराने फर्नीचर को ज़रा सा अपनी आर्ट के ज़रिए उसको एक नया लुक देती हैं आप। एग्जैक्टली निदा, ऐसा ही है। क्योंकि महंगाई का इतना दौर हो गया है, रॉन्ग बिलीव्स ही हम खुद बनाते हैं और उनको तोड़ते भी हम खुद हैं। बिल्कुल। तो ये हमारी लाइफ में अब चेंज आ जाना चाहिए कि अगर हम फर्नीचर ले भी रहे हैं तो चाहे वो लड़की की तरफ से हो, चाहे लड़का अपने घर का फर्नीचर मेकओवर कराए। तो आजकल के कौम के बच्चे बहुत बहुत ज़बरदस्त हैं, मुझे उनसे बहुत उम्मीद है कि वो ये चेंज ला रहे हैं। बिल्कुल। तो क्यों नया ख़रीदें जबकि इतनी महंगाई है और 10 खर्चे होते हैं। आप अपना पुराना फर्नीचर हमारे पास लाएं, हम उसे इतनी खूबसूरत आर्टिस्टिक लुक देंगे कि कोई यकीन नहीं करेगा कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है। ये कॉस्ट इफेक्टिव ऐसा इस तो नहीं तरह बहुत से महंगा है, पड़ जाएगा। नहीं कॉस्ट इफेक्टिव इस लिहाज से है कि अगर आप नए फर्नीचर के कॉस्ट देखें तो वो इंतहाई महंगा है। जितना आप उसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगे तो वो और महंगा पड़ जाता है। ऑलरेडी आपके घर का फर्नीचर स्टेबल है और उसमें ज़्यादा मसला नहीं है, तो आप क्यों ना उसी को एक नई लुक दें। नई लुक देने में तो एग्जैक्टली फिर इतना नहीं खर्चा आता जितना आप पूरा नया वुडन फर्नीचर खरीदें, तो कॉस्ट इफेक्टिव तो होता है। अच्छा, कैसे कैसे नई लुक देती हैं? जैसे आपने कहा आप आर्टिस्ट हैं तो आप पेंट करती हैं, हाँ। तो क्या उसको कंस्ट्रक्ट भी कराती हैं? लाइक होता है ना, कारपेंटर को नोक पलक करनी पड़ती है, स्टफिंग या क्या किस तरह नई लुक आती है? जैसे मेरे अभी लास्ट क्लाइंट थे, उन्होंने अपने सोफ़े ड्राइंग रूम सेट करवाया था, तो वो उनका पुराना फर्नीचर था जिसके सोफ़े के हैंडल वुडन के बहुत ज़रा बड़े बड़े थे। उन्हें वो लुक नहीं पसंद था, तो वो चेंज करना चाह रही थी। मैंने कहा आपकी वुड बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप चेंज ना करें, मैं इसकी शक्ल चेंज कर दूँगी। हमने उसको कट करवाए हैंडल्स और उसकी जगह हमने उसको कुशन करा लिया। ठीक है। बिल्कुल लुक चेंज हो गई उसकी और बहुत ही खूबसूरत लुक आ गया। पहले वो रेड कलर में थे, हमने इसको डीप नेवी ब्लू में किया। तो ये बहुत सारी चेंजेस हम कारपेंटिंग से भी करवाते हैं। और जो पेंट का ताल्लुक है, हमारे पाकिस्तान में हमारे लोकल ब्रांड्स हैं जो कि फ़र्नीचर पेंट्स लेके आ रहे हैं और फ़र्नीचर पेंट्स बहुत इन हो रहा है। मेरे ख्याल से अब हर एक को सीखना भी चाहिए। जैसे हम यूट्यूब पे देखते हैं, बाहर की औरतें, बाहर के आदमी अपने घर के पूरे लुक चेंज कर रहे हैं। इंडिया में हर जगह DIY हो रहा है, अपने अपने घर की नई लुक हो रही है। मैं एग्जैक्टली वही काम कर रही हूँ कि आप अपने घर को एक नई लुक दें, अपने फर्नीचर को नई लुक दें, उसको रस्टिक लुक देना है, एंटीक लुक देना है, आपने इसको विंटेज लुक देना है।
जो भी आप उसमें चाहते हैं वो सब कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इस फील्ड में आने के बारे में क्यों सोचा आपने? इस फील्ड में आने के लिए इसीलिए सोचा, एक तो आर्ट्स का मुझे शुरू से शौक़ था। कोविड के ज़माने में मैंने आर्ट्स की ट्यूशन ली क्योंकि मेरा आर्ट्स का एज एन एजुकेशन बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन मैंने दिन रात मेहनत की और सारे मीडियम सीखे इस लिहाज से कि ऑयल पेंटिंग, एक्रेलिक, वो सारे काम सीखे मैंने। फिर वही हुआ कि नहीं, मुझे फ़र्नीचर पे मूव करना है क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था कि ये वाली साइड जो है ना वो हमारे लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। हमारे सारे लोगों के दिमाग में अगर मैं पूछूँ ना कि आपका फ़र्नीचर पेंटिंग के लिहाज से, उनके पास 2 ही नाम आते हैं, पॉलिश फ़र्नीचर या डीको पेंट। डीको पेंट जो है वो बहुत ही हेल्थ के लिए ख़तरनाक होता है, जो लोग कर रहे होते हैं इनहेल करने में केमिकल, और इंतहाई एक्सपेंसिव है। तो ये चीज़ डीको पेंट की ही आप समझें कि दूसरी कॉपी है, मगर ये वाटर बेस्ड पेंट होते हैं। बच्चे घर में कर सकते हैं आपके साथ, वो लर्न कर सकते हैं, आप खुद कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम जैसे लर्न भी करना चाहें तो आप कोई क्लासेस या वर्कशॉप्स देती हैं आप? एग्जैक्टली हम लोग वर्कशॉप देते हैं और मैं अपने इंस्टा पेज के ऊपर अनाउंस करती रहती हूँ। मंथली या 1-2 मंथ के बाद हमारी वर्कशॉप्स आती हैं। तो मेरे पास ज़रा लिमिटेड सीट इसलिए होती हैं कि मैं बहुत फोकस होकर कराती हूँ कि एक जो मेरी पार्टिसिपेंट आई है वो सेटिस्फाइड होके जाए कि हाँ हमने सीखा है ये काम। वो एक ही दिन की वर्कशॉप होती है, सुबह से लेकर शाम तक की, मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो औरतें ये कह के जाती हैं कि काश हमने अपना पुराना फर्नीचर डिस्कार्ड नहीं किया होता और उसको हमने दोबारा से मेकओवर किया होता। अच्छी बात है, औरतें आ रही हैं, सीख रही हैं। हाँ, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई है। हाँ, और बहुत अच्छा आइडिया आपने अपने इस सेगमेंट के थ्रू दिया है कि आप अपने फर्नीचर्स को रीवैम्प कर सकते हैं बजाय इसके कि नए पे इन्वेस्ट करें और उसको एक नई शक्ल दे सकती है। मैंने सुना आपने अपनी बेटी का भी फर्नीचर इसी तरह हाँ, मैंने अपनी बेटी का बनाया था क्योंकि मेरी बेटी यूके से पढ़ के आई थी। अच्छा। तो उसे वो विक्टोरियन स्टाइल्स बहुत पसंद है। अच्छा। और उसे वहाँ का वो जो रॉयल ब्लू उनका एक कलर है वो बहुत पसंद था। अच्छा। तो उसने मुझसे कहा कि अम्मा क्या हो सकता है कि यहाँ पे फर्नीचर में मुझे मिले। तो मैंने कहा एग्जैक्टली मैं तुम्हें बिल्कुल वही चीज़ बना दूँगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारे यहाँ ये सेंस नहीं होती स्पेस मैनेजमेंट की। तो सबसे ज़्यादा ये कि आप अपनी जगह के लिहाज से फ़र्नीचर को डिज़ाइन करें। मैंने देखा है ब्राइडल फर्नीचर में या जब शादी हो रही होती है ना, वो बड़े बड़े फर्नीचर ले लेते हैं, ये नहीं देखते कमरे की स्पेस क्या है। हाँ, बिल्कुल। और गोल्ड का उसमें भरमार कर देते हैं। अब वो शादी के दिन तो बहुत अच्छा लगता है, थोड़े दिन बाद वो सर पे सवार हो रहा होता है कि इसको अब चेंज कर दें। एग्जैक्टली। तो बच्चों को ना अपने दिल की सुननी चाहिए। अपना कमरा एक ऐसा बनाए जिसमें आपको रोज़ आना है। वो शादी का सारा सेरेमनीज 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएंगी। बिल्कुल। उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, तो आपका बेडरूम ऐसा हो जहाँ पे आप रिलैक्स भी करें और इतना अगर छोटा कमरा है तो बहुत हैवी बेडरूम उस पे सेट ना रखा जाए। ये सोच चेंज होनी चाहिए, लोग क्या कहेंगे। ये सोच होनी चाहिए हमारा दिल क्या हमें क्या पसंद है, हमें क्या पसंद है, हमारा दिल क्या चाह रहा है। अच्छा, आपके साथ आपकी जो फैसिलिटीज़ हैं उसको अवेल करने का क्या तरीका है? आप नया फर्नीचर भी बनाती हैं, मतलब खुद भी बना के सेल कर रही हैं? एग्जैक्टली, मेरे नए पीसेस भी हैं जो मैं खुद डिज़ाइन किए हैं। उसमें अभी मेरी सबसे ऑन डिमांड जो प्रोडक्ट चल रहा है वो मेरी नमाज चेयर है। क्योंकि नमाज चेयर का अभी तक किसी ने भी कोई डिज़ाइन नहीं निकाला। नाइस आइडिया। तो मैंने नमाज चेयर इससे निकाली कि हमारे पेरेंट्स को हम कितने कीमती गिफ्ट दे दें, वो उनके लिए अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उनकी नमाज चेयर। एग्जैक्टली। तो इंशाल्लाह आप मेरे पेज पे जाके देखिएगा कि नमाज चेयर, उसमें उनका स्टोरेज बॉक्स है जिसमें वो अपनी सारी चीज़ें रख सकते हैं। और नमाज चेयर भी मैंने ऐसे डिज़ाइन किए कि वो एक पीस ऑफ आर्ट है। जहाँ पे भी रखा हुआ होगा ना, वो ये नहीं होगा कि ये किसी ऐसे चीज़ की है, ऐसे पर्सनालिटी की है जिसमें कोई वीकनेस है, नमाज नहीं पढ़ सकता। लोग आके कहेंगे वाओ ये कितना खूबसूरत पीस है, क्या है। तो एग्जैक्टली मैंने अपने खुद शू रैक है कि शू रैक लोगों के जहन में नहीं आता कि शू रैक के क्या ऐसे ही रैक हम बनवा लेते हैं, मगर मैंने इसको बहुत आर्टिस्टिक डिज़ाइन किया है कि वो हर पीस जो है ना, अगर आप उसको दिल से थोड़ी सी तवज्जो दें तो वो एक आर्टिस्टिक पीस बन सकता है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लगा निदा। ओके, बेस्ट ऑफ लक जी। सो ये थी CEO अम्बरीन ज़हरा एनजे क्रिएशन की। तो ये हमारा आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है हमने आपसे जो कुछ गुफ्तगू की हो वो कहीं ना कहीं किसी सास के दिमाग में बात गई हो और आपकी मरासिम अपनी समदन से बेहतर हो सके। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।